तो उन्होंने ना मुझे जब जब गुड बाय किया ना, तो गुड बाय करते हुए ना उन्होंने मुझे एक बात बोली, और वो उस बात ने ना मुझे अभी तक ना रोक के रखा हुआ है कि अब सही तुम्हें है। कुछ करना है। सही है। सही है। वो बात ये थी कि तुम लाइफ में ना कुछ भी नहीं कर सकोगे। हम्म। तुम एक झूठे आदमी हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। तो मेरे बच्चे जब भी कोई पैकेजिंग पकड़ते हैं किसी ब्रांड की, तो वो हमेशा देखते हैं मुझे, बोलते हैं कि बाबा ये आपका है। जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा था, तो वहाँ पर अभिनंदन नाम है उसका, इंडिया का, वो आर्ट डायरेक्टर था वहाँ अभिनंदन, वो जो पर। आया था चाय पीने। इतफाक से जब मैंने भी सुना था, मैं भी ऐसे ही हंसा था। ब्रांड आपको एक बजट देता है, उस बजट के हम्म। अंदर आपके पास या तो एक दिन होगा, या 2 दिन होंगे, या 3 दिन होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सरफराज रिजवी और ये शो है आई के फिल्म प्रेजेंस गेट कैंडिड विद सरफराज रिजवी। आप लोग सब इतना प्यार दिखा रहे हैं ना, सो मैंने सोचा कि आज किसी ऐसी अहम शख्सियत को बुलाया जाए जिनकी नॉलेज से आप लोग भी फ़ायदा उठाएं, हम भी फ़ायदा उठाएंगे। और इस पॉडकास्ट के बाद अगर आप मेरे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देख लें या एड्स कमर्शियल देख लें, आप लोग को तो पता है भाई एक्टर है, तो उसके पीछे एक ही बंदे का हाथ होगा। सो आइए वेलकम करते हैं सर फरहाद को। मेरे लिए सर हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और नॉलेज काफ़ी है। 20 साल उन्होंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को दिया है। डिपार्टमेंट लीड हैं ये IAL साची एंड साची में। सो IAL साची एंड साची के बारे में पूछेंगे कि ये क्या है, उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने 20 साल एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जो दिए हैं, सो उसमें उन्होंने क्या क्या गेन किया है नॉलेज के हवाले से, क्या क्या चीज़ें देखी, क्या हर्डल्स, क्या परेशानियाँ उन्होंने देखी हैं। सो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ऑल गुड, ऑल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना ख़तरनाक इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर सब सही कहा मैंने, डिपार्टमेंट लीड हैं आप IAL साची एंड साची के, यस। और 20 साल दिए हैं आपने। ठीक है यस, हमारी अराउंड। हाँ, अराउंड अराउंड नहीं, 20 years। 20 साल हमें यस। खबर है। इट्स सही है। मोर लाइक स्टार्टिंग के ईयर्स मैं काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली स्ट्रगल हो रहा होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ये कि यस, यू कैन से 20 years। तो मैं आपको सर बोलूँ या फरहाद बोलूँ? नहीं, आप फरहाद बोले, सर नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, हमारे लिए तो एक्सपीरियंस वाइज तो आप सर ही हैं। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा फरहाद, आपने 20 साल दिए, दिखने में आप काफ़ी यंग लगते हैं ऐसे, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है ना 20 साल के बाद बंदा जो है, मतलब मैं अपना कहूँ अगर, तो मुझे लग रहा है कि मैं 20 साल के बाद थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे चेहरे पे झुर्रियाँ वुरियाँ आ जाएंगी। अपनी बात कर रहा हूँ एज एन एक्टर, मैं एक सवाल है। सो क्या जो है सीक्रेट है, क्या आपने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है? नहीं नहीं, सीक्रेट तो नहीं है। इट्स मोर लाइक वक्त को अपने हिसाब से चलाया है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वक्त के हिसाब से चलें। सही तो है। दिस इज़ द आई थिंक परफेक्ट आंसर, क्योंकि देखो आजकल की अगर मैं बात करूं, तो मुझे काफ़ी लोग यही बात बोलते हैं कि यार आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी एज नहीं है इस तरफ से। हम्म। लेकिन ये है कि 3-4 चीज़ें हैं कि एक तो फिटनेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि अच्छा खाना, अच्छी हम्म। लाइफ बैलेंस, और मोर इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मुझे अभी तक हम्म। ने रोक के रखा हुआ है, तो इसलिए। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। सो आपने अपने इर्द गिर्द मॉडल्स और एक्टर्स को देखा, आपने कहा यार मैं अपने आप को मेंटेन रखूंगा, क्योंकि नॉर्मली बिहाइंड द लेंस जो काम कर रहे होते हैं, मैंने उनको आज तक अपनी हेल्थ का, फिजिक का ख्याल रखते हुए नहीं देखा है। मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और यूजली होता भी यही है कि हम जब किसी शूट्स में होते हैं ना, हम्म। तो वहाँ पर आपको जो एजेंसी साइड से जो लोग आए हुए होते हैं ना, तो आपको देखने में लगते नहीं है कि यार, हम्म। आप बोलोगे कि यार सॉरी टू से, पता नहीं कैसे लोग हैं, कौन है। नहीं नहीं, आप खुल सही के है। बात करें, मसला नहीं। सही है, लेकिन ये कि हाँ, इट्स ऑल अबाउट आपकी प्रेजेंस। सही है, क्योंकि आप दिखते किस तरह हैं, आप बात किस तरह करते हैं, और आप किन के साथ काम करते हैं। ये अलग बात है कि अगर मैं एक बहुत बड़ी सेलेब्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी उन जैसा दिखना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। मेरा अपना तरीका है रहने का। हम्म। सही है। वो अलग बात है, अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी है कि उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन ये कि एक एक लाइफ पैटर्न फॉलो करते हैं, वो फॉलो करें हर कोई, तो फिर क्यों नहीं। दूसरी सही। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो वाइट बाल है ना, ये रंगे नहीं है अभी तक, सही इसलिए है। सही अगर है। रंग लेता तो शायद और जवान लग रहा नहीं नहीं, होता। ये हमें लग रहा है कि आपने ये फैशन के लिए आपने करवाए हुए हैं, वो नहीं होता है नहीं ना, वो लोग करवा लेते हैं। नहीं नहीं, ये जेन्युइन है पूरा। मैं ऑडियंस को एक बात बताता चलूँ कि इनका बड़ापन है, ये इतने चिल हैं और मतलब हर एज ग्रुप के साथ मतलब अपने आप को इस तरह से कैरी करते हैं, अप्रोचेबल काफ़ी हैं। हालांकि ये बहुत रेयर चीज़ होती है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल के बच्चे भी, मेरी एज के जो लोग हैं, थोड़ी सी अचीवमेंट हो जाए या किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर ले लें, तो हम सीधे मुँह किसी से बात नहीं करते। तो इनका बड़ापन है, क्योंकि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हम देखते हैं, जिनके एड्स हम ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच और टीवी पे देख रहे होते हैं, तो वो इनकी ही
हाथ से गुजरे हुए होते हैं, इन्होंने ही जो है ना, इनकी टीम ने, इनकी एजेंसी ने उस चीज़ को कह लें एक तरह से डिज़ाइन किए हुए होते हैं। सो सर आइए थोड़ी सी मालूमात करेंगे आपसे, हासिल करेंगे। श्योर श्योर। सर IL साची एंड साची आपकी जो एजेंसी है जिसको आप लीड करें लाहौर और कराची के अंदर, सही है। सो ऑडियंस के लिए कि इस एजेंसी का मकसद क्या है, ये करती क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन करती है या कास्टिंग वगैरह भी देखती है, और इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद लाइक पाकिस्तान की जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है ना, बहुत लिमिटेड है। सही है, इट्स नॉट लाइक फिंगर्स में अगर काउंट करूँ तो 6 हैं। और IL साची एंड साची जो है वो कभी फर्स्ट या कभी सेकंड में फॉल करती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। इट्स ऑल अबाउट कि ब्रांड कंपटीशन के हिसाब से काम कितना आ रहा काम नहीं आ रहा। लेकिन ये कि साची की अगर मैं बात करूँ तो विच इज़ लाइक ये एक इंस्टीट्यूशन है। सही है, लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि बड़े ब्रांड्स हैं, इसलिए नहीं कि बड़ी सेलेब्स के साथ काम होता है। ब्रांड्स के साथ तो बहुत सारी एजेंसीज भी लेकिन उनके साथ काम कर सकते हैं। सही है, सही है। लेकिन ये तो आप यूं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन तल्ख हकीकत है कि लोग इसलिए भी काम करना चाहते हैं कि बड़े मतलब ताल्लुकात और बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना, साची एंड साची इज कंसिडर्ड टॉप वन, मतलब। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। एंड IL साची एंड साची जो अभी करंटली जो है ना, इट्स लाइक हम वो ईयर में जितनी फिल्म्स करती है ना, अगर मैं आपको बता दूं कमर्शियल फिल्म्स कर दूं करती है तो बता दूं तो शायद आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी सही है, एजेंसीज तो कोई करती भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यू नो कि इट्स मोर लाइक के अच्छा काम जो है ना लोग देखते हैं, और वो तकरीबन साची का काम होता है। अच्छा काम, चाहे वो ऐसा ही है। स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो एजेंसी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर मैनेजमेंट हो एजेंसी की। कास्टिंग वगैरह भी देखती है। नहीं देखें, अब जो है ना काफ़ी होना शुरू हो गया, थर्ड पार्टी कंटेंट होना शुरू हो गया है। ठीक है। नाम नहीं लूँगा मैं एजेंसीज का, आपको पता होगा। कास्टिंग की अलग होती है, प्रोडक्शन हाउसेस अलग होते हैं। सही। यस, वी डील ऑन दोज एज वेल, कि क्लाइंट को हम बताते हैं कि भाई 1 2 3 एग्जांपल्स ये रहे, आप इसमें सेलेक्ट करें, हमारी रिकमेंडेशन ये है। सही, ठीक है। अच्छा सर, आपकी जर्नी पे भी हम बात करेंगे। यू स्टार्टेड योर जर्नी एज़ अ आर्ट डायरेक्टर इन, ऐसा ही है? मैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है? स्टार्टिंग पे जो जर्नी थी वो ये थी कि मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट आंसर दूंगा ताकि आपको ना थोड़ा मज़ा भी आए। सही है। क्योंकि मेरी लाइफ जो है ना बड़ी ट्विस्ट से एकदम से चेंज हुई मुझे थी। पता है बिल्कुल। सही है। स्टार्टिंग में आई वाज लाइक डिज़ाइन इम्प्लीमेंटर। सही है, एक शारा फैसल में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट खुला था एक टाइम पे, बड़ा मशहूर हुआ था। वहाँ पर मैं एज अ डिज़ाइन इम्प्लीमेंटर था। इट्स लाइक छोटे छोटे से डिज़ाइन के एलिमेंट्स ज्वाइन करके वेबसाइट पे दे देता था, दैट्स इट। सही तो है। वो मेरी काइंड ऑफ इंटर्नशिप कह लें। वहाँ से थोड़ा सा मुझे एक आइडिया होता है कि मुझे करना क्या है, और मैं साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कर रहा था। सही है। इन स्टडीज़ इन व्हाट, मीडिया साइंसेस? नहीं नहीं, नॉट मीडिया साइंसेज, इन आर्ट्स। इन आर्ट्स, यस। सही है, ठीक है। सो वहाँ से आप गए म्यूलन लो, इफ आई एम। नहीं, जर्नी कुछ इस तरह की है कि मैं वहाँ से गया एक सेमी गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ गवर्नमेंट के काम करती थी, हॉक एडवर्टाइजिंग। हॉक हॉक एडवर्टाइजिंग, सही है। एडवर्टाइजिंग से मैं गया इंटरफ्लो कम्युनिकेशन। ठीक इंटरफ्लो है। कम्युनिकेशन से एडकॉम। एडकॉम से मलन लो एंड रऊफ। ठीक है। उसके बाद फिर टीम रिएक्टिवेट। फिर टीम क्या बात है। रिएक्टिवेट के बाद फिर साची एंड साची। कंटिन्यूस माशाल्लाह आपकी अगर जर्नी देखें तो ग्राफ जो है आपको ऊपर गया है और अभी जा भी रहा है माशाल्लाह, साथ साथ हम देख रहा होता हूँ मैं, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, फेसबुक वगैरह पे। सो व्हाट्स द सीक्रेट सॉस के यार, अब आजकल मैं इंटरेक्ट करता हूँ इतने सारे लोगों से, लोग एक जगह पे अटके हुए होते हैं। उसका मेनली रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, उनका एटीट्यूड होता है, या फिर ये कि एक अपने आप को वो जो है ना पैरानॉइड कर देते हैं ना कि यार मैंने ये करना है या इन कंडीशंस पे काम करना है। सो व्हाट्स द सीक्रेट सॉस कि यार बंदा जो है तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे, और सिर्फ तरक्की और आगे नहीं बढ़ता रहे, मतलब उसका काम ऐसा है कि लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये सीक्रेट सॉस तो कुछ नहीं कहूँगा। सही है, अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ तो देखें, मेरी लाइफ में ना एक एक ना बड़ा बैड सीन हुआ था व्हेन आई वाज शादी से वर्किंग। पहले जो आप हाँ, मैं जॉबलेस हो वही गए। बताता हूँ आपको, बड़ा बड़ा कूल सा सीन है वो। ठीक है। सही है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हॉक एडवर्टाइजिंग में, वो बंदा सुन रहे होंगे अभी, मुझे पता है वो, ये काफ़ी बड़ा नाम है। तो मैं उनके अंडर काम कर रहा था। तो उन्होंने जॉब दी थी पहले ही, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनको, कि उन्होंने मुझे रियल फेस दिखाया मेरा भी और एडवर्टाइजिंग का भी। सही है। और उस पे ये कुछ यूँ हुआ था कि मैं वहाँ पे उनके पास जॉब कर रहा था, और सडनली उनके ही ग्रुप का एक बंदा जो है वो छोड़ के चला गया, वो उनका फेवरेट था। जब वो वापस आया तो उन्होंने मेरी कुर्बानी दे दी। सही है। अच्छा, मुझे पता चल चुका था कि भाई मेरी कुर्बानी लगने वाली है, तो मैं उस वक्त ज़ाहिर बात है मार्केट के अंदर नया नया था, तो मुझे एक आइडिया नहीं था कि यार किस तरह डील करते हैं एजेंसीज़ में।
तो उन्होंने ना मुझे जब जब गुड बाय किया ना, तो गुड बाय करते हुए ना उन्होंने मुझे एक बात बोली, और वो उस बात ने ना मुझे अभी तक ना रोक के रखा हुआ है कि अब सही तुम्हें है, कुछ करना है। सही है। सही है। वो बात ये थी कि तुम लाइफ में ना कुछ भी नहीं कर सकोगे। हुँ, तुम एक झूठे आदमी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। और मैंने उस टाइम पे, ज़ाहिर बात है, गर्म खून हर ये कोई कब की होता है। बात है? ये इट वाज लाइक बैक इन 2006 और 7। सही है। ओके, और तो उन्होंने ना जब ये बात बोली ना, तो वो मुझे लगी भी, पर्सनली भी बहुत लगी ऑब्वियसली। मैं घर गया, मैं 2 दिन तो बिस्तर में रहा, बुखार चढ़ गया, हुँ। क्योंकि वो बात इतनी ज़ोर से हिट हुई थी। आप उस वक़्त 20s में होंगे अपने? यस यस यस। ठीक है। सही है। और साथ साथ मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी। हुँ, मैंने बीच में स्टडीज़ भी ब्रेक ले ली थी। तो साथ साथ मार्केट का एक्सपीरियंस वो भी बताऊंगा मैंने क्यों इस तरह ब्रेक लिया था। तो मुझे वो बात जो लगी ना, वो मेरी बात ना, उसने ना मुझे मुझे प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी बड़ा हिट किया। गरम खून बहुत था मैं। हाँ। सही है, आपको पता है हर बंदा होता अभी भी है। होंगे सर आप हाँ, मतलब बिल्कुल। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे आपकी आपकी एज का सही है। हाँ, हाँ, तो हाँ। गरम खून बहुत था, लेकिन ये कि उस चीज़ ने ना मुझे ऐसा किया कि मैं जो ना अपनी फील्ड में ना खुद ब खुद चढ़ता गया ऊपर। और अल्लाह ताला ने खुद ब खुद स्टेप दिया, काम लोगों को दिखता रहा, नज़र आता रहा, चढ़ता रहा, चढ़ता रहा। और ऐसा नहीं है कि मैं आज उस बंदे को 1-2 मरतबा मिला हूँ मैं, हुँ, हुँ। और उनके जो 7 बंदे थे वो भी मुझे मिले। उन्होंने मुझे बोला ये बात कि यार हम आपको देखते ना बड़ी खुशी होती है यार, लेकिन आपके साथ जब उस टाइम पे हुआ था ना बड़ी ज़्यादती हुई। मैं बोला यार देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहूँ तो अभी उस बंदे के पास जाके ये बात बोल सकता हूँ, हाँ, हाँ। देख लो भाई, हुँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उस है बंदे ने मुझे रियलिटी बताई थी कि हुँ। तुम हो क्या, और वो रियलिटी क्या है आज जहाँ मैं बैठा हूँ। और अभी भी मैं बैठा नहीं हूँ अपनी जगह पे, मुझे इंशाल्लाह इससे भी बहुत ऊपर जाना है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह और ये कि वो ज़रूर उनको अफ़सोस होता होगा इस बात पे क्योंकि पता है वक़्त के साथ-साथ जैसे आपने कहा ना कि अब जब मैं बन गया हूँ और आपके पास पावर आ गई है कि आप उस बंदे को हज़ार तरीके से मतलब हम्म। जो है ना नीचा दिखा सको या तो उस वक़्त जो है ना आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। यस। आप कहते हो यार आई डोंट केयर, हम्म। आई एम डूइंग वेल, गॉड नोज़, माय फैमिली नोज़, माय हाँ, फ्रेंड दैट्स इट। नोज़, पीपल हम्म। वांट टू वर्क विथ मी सो खैर है। तो ये कुछ लेसन्स होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। पॉलिटिक्स है एडवर्टाइजिंग में? बहुत। बहुत। इट्स मोर लाइक मीठी छुरी बहुत है। हुँ। सही है, और आपको पता नहीं चलेगा। ये तो काफ़ी। ये तो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग ये तो मीडिया में कॉमन एक चीज़ है मतलब पॉलिटिक्स यार तो देखिए, लॉबीज़ वगैरह तो हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है। पहले बहुत ज़्यादा थी। पहले ये था कि जब मैं तो उस वक्त छोटा था, ज़ाहिर बात है, लेकिन उस टाइम पे इस तरह था कि लॉबी बहुत स्ट्रांग थी कि जो 10 बंदे बैठे हुए हैं ना, वो 10-15 साल से बैठे हुए हैं और वो किसी को आने नहीं दे रहे। हुँ, अब ऐसा हो चुका है कि अब थोड़ा सा ना इंटरफेस चेंज हो गया। अब इस मोड लाइक के जो, जी हजूरी तो नहीं बोलूँगा, हुँ। जो उस माहौल में ढल रहा है ना, डिप्लोमेट अगर हाँ, कोई है। हाँ, चलाना आना चाहिए। हाँ। सही है, चलाना आना चाहिए। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जिस जगह मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ, यहाँ पर सियासत नहीं है। यहाँ ठीक पे है। इज़ मोर लाइक काम दिखाओ हुँ, और ऊपर चढ़ो। आपका काम अगर नहीं होगा ना, हुँ। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार मैं किस लेवल पे हूँ, ये मेरी जगह नहीं है। बाकी दूसरी जगहों में ये बहुत है कि आपको बॉसेस हाँ, की हाँ। यस, नो सर। आई थिंक हाँ, जब भी जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उनका नाम अपनी फ़ील्ड में इसलिए उस कंपनी का इतना मशहूर है कि वो जो है ना काम को देखती है और ये हुँ, सारी चीज़ों से दूर है। एनीवेज़ सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डिप्लोमेसी हमारी फील्ड के अंदर मीडिया के अंदर ख़ास तौर से एडवर्टाइजिंग हो प्रोडक्शन वाइज हो जो भी कितनी इम्पोर्टेंट है। एक डिप्लोमेट होना एक इंसान का उसको काम आता है वो काम करना जानता है लेकिन वो डिप्लोमेट नहीं है। वो जी हजूरी अगेन मैं भी नहीं कहूँगा नहीं चल लेकिन सकेगा, नहीं चल सकेगा। नहीं चल सकेगा। उसका रीज़न ये है कि देखें, काम चाहे जितना भी अच्छा हो, सही, जितना भी अच्छा हो, अगर वो बैक बेंच पे बैठा हुआ है ना और फ्रंट फेस पे नहीं आ रहा है, फ्रंट फेस पे आने के लिए भी आपको ना, सॉरी टू से, डुअल फेस होना पड़ता है। हम्म सही है। आप, मेरे साथ आपकी बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन है, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत आपस में शेयरिंग भी की है काफ़ी सारी चीज़ों की। तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं किस तरह का हूँ। ऐसे ही मेरी लाइफ भी इस तरह की है। सही है। मैं डुअल फेस नहीं हूँ। अगर हाँ हूँ तो फिर उसके बाद बहुत ख़तरनाक हूँ। सही है। सही है, लेकिन मैं होना नहीं चाहता, क्योंकि जैसा हूँ वैसे ही करूँगा। और हमारी एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर ये है, आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे कि आप, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हम्म आप मेरे ऑफिस में आए, सही है, और मुझे देखें काम करते हुए, सही है, और उसके बाद ऑन दी अदर हैंड मेरे साथ ही चाय पीते हुए आप बात करेंगे, तो आप बोलेंगे यार ये आप क्या कर रहे हैं ये यार, वो बंदा है ही नहीं। ये वो बंदा ही नहीं। लिटरली आपने आंसर कर दिया।
ये होता है, ये गेम है बेसिकली, आपको सर्वाइव करना है, गेम है। एग्जैक्टली और लोग जो कहते हैं ना कि मतलब ये जो टैग लगाते हैं कि यार ये बंदा मुनाफिकत है, मुनाफिकत में और डिप्लोमेसी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर लेट्स से मेरी और इनकी लड़ाई है किसी बात पे, ठीक है, और एक बंदा आता है उनके साथ भी काम कर रहा है, वो मेरे साथ भी काम कर रहा है, तो वो डिप्लोमेट है, मुनाफिक नहीं है, उसको वो तो अपना अपना सोच रहा है ना, अपने बारे में सोच रहा है। सही है, ये बहुत अच्छी बात हमने डिस्कस की यहाँ पे। सो बेस्ट डीवीसी अवार्ड आपने जीता, आपकी टीम ने, आपकी एजेंसी ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? और अच्छा आपने अच्छा, दो हैं। एक जो जो इंडिविजुअली मैंने किया था वो तो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पुराना था, वो मुझे बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड मिला था माइक्रोसॉफ्ट का। और वो इट्स मोर लाइक 2010 11 12, याद नहीं डेट, मेरे ठीक, प्रोफाइल पे है। और जो साची की तरफ से हुआ हुआ है तो इट्स लाइक ड्रैगन ऑफ एशिया का भी अवार्ड मिला हुआ है एक ब्रांड के लिए। एफीज बहुत मिले हुए हैं काफ़ी सही है, ब्रांड्स के लिए। तो आप जब एक एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हैं ना, तो आपका काम जब सामने निखर के नज़र आता आता है है, ना, तो फिर वो निखर। एक अलग ही मज़ा होता है अवार्ड पकड़ने का और प्रेजेंट करने का उस। अच्छा, एक मुझे एक बात आपसे पूछनी है, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, फैमिली टाइम है या फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, मैच एंजॉय कर रहे हैं, बीच में एक ऐड चलता है, यार ये तो मैंने ही बनाया है या मेरी एजेंसी ने ही बनाया है, और जो है ऐसा हुआ कितनी दफ़ा इस तरह का हुआ, और आपने कहो कि यार ये अपने फादर को कहो या मदर को कहो कि ये ऐड जो आप देख रही हैं, ये मैंने आपके बेटे ने बनाया। ये बहुत मरतबा हुआ है, बहुत मरतबा ऐसा हुआ है। अब तो खैर मेरे बच्चे हो गए हैं, तो स्टार्टिंग में जब ऐसा होता था तो मैं अपने बच्चों को दिखाता था, अम्मी अब्बू को दिखाता था कि ये देखें, ये बिलबोर्ड मैंने किया हुआ है, ये कमर्शियल जो है इसका मैं पार्ट था, ये वहाँ शूट हुई थी, हम यहाँ गए थे, हम ये मेरा काम ये है, मैं यूँ करता हूँ। तो अब ऐसा हो चुका है कि मेरे बच्चे जो है ना, जिनको मैं देखता हूँ ना और उनको मैं बोलता हूँ कि देखो ये किसका बिलबोर्ड आ रहा है, तो उनका जवाब ऐसा होता है, बाबा पता है आपका ही होगा बिलबोर्ड, और किसका होगा। तो सही एक है। एक मार्केट के अंदर हो गया, तो हर दूसरा बिलबोर्ड, अल्लाह का शुक्र है कि हाँ, मेरा होता है या फिर वेरी ये। नाइस। तो उसमें यही आंसर मिल रहा था कि पता है। दूसरा ये है कि पैकेजिंग भी काफ़ी होती है। तो मेरे बच्चे जब भी कोई पैकेजिंग पकड़ते हैं किसी ब्रांड की, तो वो हमेशा देखते हैं, मुझे बोलते हैं कि बाबा ये आपका है। तो मैं बोलता हूँ हाँ बेटा, अगर मैं बोलूँगा मेरा है तो आप बोलेंगे यार आपने यहाँ पे भी काम करना शुरू कर दिया, तो सही ये है, चीज़ें सही है। चलती रहती हैं। यू आर ऑल्सो फोटोग्राफर एंड इंस्ट्रक्टर, यस ठीक है। यस यस। सो ये शौकिया आपने किया या इसको आपने कहा कि यार मुझे अब एक जगह पे पहुंचना है, मेरा एक गोल है, तो उस जगह पे पहुंचने के लिए मैं पहले ये स्टेप्स इन जगहों पे अपने आप को माहिर करूंगा एंड देन आई गो, या आपने कहा कि यार अभी स्टार्ट है तो स्टार्टिंग में एक होता है ना कि हम हज़ार जगहों पे हमने हाथ उंगलियां डाली हुई होती हैं, सो व्हाट्स योर। नहीं नहीं, अ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कोई भी इरादा नहीं था इस फील्ड में आने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, बिल्कुल सही भी है। नहीं था। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली जो है वो फोर फादर्स सारे आर्म फोर्सेस में हैं। तो ननिहाल दलियाल पूरा। प्रेशर था और फैमिली की तरफ से। बिल्कुल। तो रीज़न ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। ये मेरे भाई भी इसी फील्ड में है, लेकिन ही इज़ मोर लाइक ऑन सॉफ्टवेयर साइड। तो मुझे बस उनको देख के थोड़ा सा हुआ था, और वो भी एक दो मरतबा मैंने ज़रा देखा कि ये चीज़ है क्या, देखते हैं, तो इस तरह फोटोग्राफी इसलिए क्योंकि देखें, जब हम किसी किसी प्रोफेशनली चीज़ के ऊपर देख रहे होते हैं ना, तो उसके सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ता है। सही है। मैंने फिल्म मेकिंग भी की थी, मैंने वेब सीरीज़ भी बनाई थी अपने अच्छा, नाइस अपने नाइस। छोटे से, जब एरा था मेरा एक दो साल का जिसमें मैंने ब्रेक ली हुई थी। तो उसमें मैंने काफ़ी फ्रीलांस प्रोजेक्ट किए थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी बहुत सारी। तो टेक्निकल चीज़ मालूम करने के लिए आपको ना फोटोग्राफी, एंगल्स, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कितना ज़रूरी है? आजकल बहुत। हम देखते हैं कि बड़ी-बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं एंड दे डोंट नो कि उनके जो साथ में लोग काम कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे मैं पॉडकास्ट यहाँ पे रन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे टीम मेंबर हैं वो कैमरा चलाना जानते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है? वो बस बड़ी पोस्ट पे जाके बैठ जाते हैं और वो आगे मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ता यार हम क्यों सीखें? तो ये कितना ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। नहीं नहीं, ज़रूरी तो बहुत है। दूसरी बात, मैं पहले आपका सेकंड बात का आंसर कर दूं कि देखें जितनी बड़ी पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं ना, इनको सब कुछ आता है। सही है। सही है। अगर जब हम छोटे थे, जब जूनियर था, तो मैं ये सोचता था कि यार ये इतनी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, हम काम कर रहे हैं। सही है, सही इनको है। अभी माउस पकड़ाओ तो इनको पता चलेगा। लेकिन अगर आप मेरी पोजीशन पे भी आएंगे ना, तो अब ये मेरे साथ होता है। जो मेरे नीचे सारे लोग हैं वो देख के बोलते हैं यार ये बैठा हुआ ऑर्डर दे रहा है। हुँ, सही हुँ, है, हुँ, हुँ। और कुछ नहीं। हाँ, जहाँ चीज़
फंसती है तो वहाँ पर टेक्निकल जब हम काम करते हैं तो वो सिंपल चीज़ भी आपकी बड़ी आउटस्टैंडिंग निकलाती है। सही तो सही सही। आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जेनजी को कितना पता है काम का अभी, सही है, क्योंकि जेनजीज आर लाइक काम आता भी है और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग भी हैं और हम्म। काम नहीं भी आता है। तो सही वो है। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है। जब आप उनके साथ काम करते हैं तो आपको पता चलता है हाँ यार ये लोग ना यहाँ पर टेक्निकली स्ट्रांग है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ तो मैं सारी चीज़ों में टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, सही ठीक है। है। ऑब्वियसली जब जहाँ मुझे बोलना होता है, जहाँ मुझे बताना होता है, मैं वहाँ बताता हूँ, और जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ मैं खामोश बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे और ज़्यादा लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। हाँ, जब पॉइंट ऑफ व्यू लेने की बात आती है तो क्यों नहीं। लेकिन फरहाद, इसका ताल्लुक इस चीज़ से तो नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली जब एक बंदा बिल्कुल ज़ीरो से आता है ऊपर, तो उसको सब चीज़ों की नॉलेज होती है, हम्म। जस्ट लाइक यू एंड जस्ट लाइक अदर पीपल जिनके बारे में हम बात करें। लेकिन यहाँ पे कुछ नेपोटिज्म के केसेस भी आ जाते हैं ना, जो बस ताया चाचू के कहने पे जो है वो आ जाते हैं और बड़ी पोस्ट पे बैठ जाते हैं, एंड दे डोंट नो, और फिर वो आके एक माहौल को ख़राब करते हैं, या उनसे हो रहा होता है उनको पता नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, आपने पहली बात बहुत अच्छी बोली। ग्रास रूट लेवल से जो बंदे आते हैं ना, हम्म। उनको आप मामू नहीं बना सकते। जो मैं आपको बोलता रहा हूँ कि चुरंगी ना घुमाना मुझे, चौरंगी ना सही है। घुमाना। तो आप उनको चुरंगी नहीं घुमा सकते। हाँ, वो दिखने में शायद आपको मेरी तरह मासूम नज़र आए, जैसे आप लोग भी मुझे देख के बोलते हैं कि यार ये तो लगता ही नहीं है हाँ इसको कुछ, हाँ, ये सही है। ऐसी इधर की उधर की कहानियाँ दे रहा है। लेकिन पता सब कुछ होता है। वंस जब आप उस मुश्किल मुसीबत में आके और टीम को निकाल लेते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार अच्छा ये है, सही है। जहाँ तक आपकी दूसरी बात रही, तो यस वो बहुत है, लेकिन ये है कि वो ब्रांड साइड पे बहुत है, सही। सही है। वो ब्रांड साइड पे बहुत है जहाँ आपको ये चीज़ें बहुत नज़र आएंगी कि यू नो अंकल का बेटा सही है। या सही। ठीक है ख़ानदान ठीक है चलता ठीक हुआ है। आ रहा है, इस तरह की चीज़ें सारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे इश्यूज़ भी बहुत क्रिएट हो रहे होते हैं। फिर वो हमारे पास टेक्निकल तौर पे ये चीज़ आ जाती है कि हम उनको हैंडल किस तरह करते हैं। वो फिर एक डिफरेंट एक्सपेक्ट है जिसको हमें देखना पड़ता है। लेग पुलिंग हमारे, मेरे ख्याल में ये सिर्फ मीडिया में नहीं है, ये पूरे मुआशरे का, सोसाइटी का मसला है। हम लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कोई अगर काम करने निकल जाता है तो लेग पुलिंग मतलब हम लोग ज़रूर करेंगे। सो क्यों है ऐसा? क्यों एक्सेप्टेंस लोग नहीं यार लाते हैं? और हाँ, कोई नया आ रहा होता है और अच्छा कर रहा है लाइफ में, आई एम श्योर आपके साथ आप इस चीज़ का आप भले से ना कहें या बताएं, लेकिन हुए होंगे कि ज़रा सा आप कुछ अच्छा काम करने लग जाएं, अचीवमेंट्स होनी शुरू हो जाएं, कुछ लोगों को बिला वजह आपसे मसला होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको देता हूँ। मैं दुबई पे जॉब करने के लिए गया था, 2 साल 2 साल दुबई पे किया था मैंने। तो वहाँ पर मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया वहाँ पर। हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग थे वहाँ पे बहुत, जिन्होंने इंटरव्यू मेरा लिया। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आप ये हैं या पाकिस्तानी हैं। तो मैं बोला पाकिस्तानी हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलें सही है, हमारे यहाँ पर तो 80% रेशो पड़ोसी मुल्क का है। तो मैंने बोला मुझे कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, दोस्ती यारी नहीं करने के लिए नहीं आया, सही है। तो उन्होंने बोला गुड आंसर, आप सही है, आप स्टार्ट करें, ये करें। अब वो चीज़ देखें, सही है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो है ना, मैंने एक चीज़ नोट करी। मैंने वहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया था, जॉब नहीं किया था, लेकिन ये कि 3-4 महीने के अंदर ना मुझे पता चल गया वहाँ पर क्या है। पड़ोसी मुल्क अपने लोगों की इतनी फेवर कर रहे थे कि उनको वहाँ से बुला बुला के जॉब दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मैंने सेम ईयर पे ही दूसरी जगह जॉब जब स्विच की, तो मैंने बोला क्या है, पड़ोसी लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा यहाँ पर। तो दूसरी जगह जब जॉब की तो वो थी पाकिस्तानी सही लोग थे है। सारे, सही है। अब वहाँ पर ये आपका पॉइंट आ गया, लेग सही पुलिंग, है। कि जब सीवी देखी, जब चीज़ें देखी, जब बंदा देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं कि अबे यार ये आएगा हमारे ये पास, हमें ये सिखाएगा। हमें सिखाएगा, वही वाली बात, ये हाँ। हमें सिखाएगा। वहाँ पर हायर होने से पहले ही मैं गुड बाय हो चुका था, क्योंकि जब मैंने वहाँ पे लोगों को देखा ना, मैंने बोला यार ये तो सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और इस तरह के कि वो आपको घुसने नहीं देंगे। और अभी भी आपके सामने एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, कि अगर आप चाहें अभी किसी अपने दोस्त को रैंडम अभी फ़ोन करें जो यूएस या इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में होगा, उसको पूछेंगे यार मुझे आना है, ज़रा मुझे बताओ यार आना है, तो वो आपको एक जवाब देगा बहुत सॉलिड, यार पागल हो गए हो, अच्छा खासा अपनी कंट्री में बैठे हो, कमा रहे हो, बहुत अच्छा है, हम यहाँ पर बड़े नुकसान में कमा रहे हैं, फैमिली नहीं है। हाँ वो आपको आने नहीं देगा भाई। हाँ, वो आपको इतने नेगेटिव पॉइंट्स बता देगा कि आपका खुद ही दिल उठ जाएगा वहाँ यस, से। और खुद वो कमा रहा होगा डॉलर्स में अच्छे तरीके से, लेकिन वो आपको नेगेटिव बताएगा। ये हमारे साथ मसला है। अच्छा फरहाद, एज एन आर्टिस्ट मैंने ये चीज़ ना नोट की, ऑब्जर्व की कि ड्रामाज और जो फिल्म्स बन रही होती हैं उनके सेट का माहौल एक डिफरेंट है, और जो एड्स और कमर्शियल्स का जो सेट है ना वो काफ़ी फास्ट पेस होता है। मतलब मैंने देखा कि हर कोई ना
मतलब अगर कोई लाइटिंग होनी है तो फ़ौरन 5 to 10 मिनट्स में लाइटिंग वगैरह हो जाएगी, मतलब टीम इतनी एक्टिव होती है या प्रेशर होता है, क्या होता है, ये क्या वजह है, इतनी फास्ट पेस ज़िंदगी क्यों है एडवर्टाइजिंग की? यार दो चीज़ें हैं। मैं पहली चीज़ बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अभी रिसेंटली पड़ोसी मुल्क के डायरेक्टर के साथ, एक बहुत बड़ा नाम है, मुझे प्लीज़ साची, नेम इट, हाँ, प्लीज़ नेम हिम। विवेक, विवेक नाम है ठीक है। डायरेक्टर। और साची ने मुझे ये, थैंक यू सो मच करता हूँ, साची ने मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया था। और मेरे जो हेड हैं साजिद अब्बास, उन्होंने भी मुझे मौका दिया। तो जब मैं वहाँ पे गया ना, तो वहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ देखी कि वो लोग काम किस तरह करते हैं। वो लोग एक दिन दो दिन पहले आके ना, पूरे जो सिलेब्स होते हैं उनको बिठा के ना, उनकी जुगलबंदी करवाते हैं डायलॉग्स की, जो उनका सही उनकी है। स्क्रिप्ट होती है, कि ताकि वो एक दूसरे से ना बड़े कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्टेबल हो जाए, उनको पता चल जाए कि भाई इसका फ्लो क्या है, मेरा फ्लो क्या है, एक एक हो जाए। हमारे यहाँ पे क्या सीन है, हमारे यहाँ पे सीन है कोई एक्सरसाइज नहीं है। सही सही है, है। स्टार्स है ना, थोड़ा सा भरम भी है। स्क्रिप्ट बेशक याद कर लिया हो, कोई इशू नहीं है, वहीं पर आगे थोड़ा सा कर लिया, एक टेक दो टेक तीन टेक कर लें सब कुछ। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस है। अच्छा, जहाँ तक आपका क्वेश्चन रहा कि हुँ, फास्ट पेस क्यों है, फास्ट पेस का रीज़न ये है कि देखें, शिफ्ट्स का हिसाब होता है, बजट का हिसाब होता है। हुँ, ब्रांड आपको एक बजट देता है, उस बजट के हुँ, अंदर आपके पास या तो एक दिन होगा, या दो दिन होंगे, या तीन दिन होगा। हुँ, सही है। कुछ मैनिफेस्टो शूट्स होती हैं जो पूरे 10 साल 5 साल के लिए होती हैं, वो उसमें आपको 4 5 दिन का मिलता है हुँ, टाइम। फास्ट पेस इसलिए होता है क्योंकि देखें, सब चीज़ें जो है ना आपकी लॉक हुई हुई होती हैं पीपीएम के अंदर, और सही आपको है। सिर्फ और सिर्फ एंगल्स पे फीडबैक दे के मूव ऑन करना होता है। ड्रामाज और कमर्शियल के अंदर ये होता है कि आपके पास एक एक सीरीज़ होती है बहुत बड़ी, आप आराम से लेके चले जा रहे हैं, आपको पता है कि यार ये साल भर चलेगा, लंबा हुँ, चलेगा। यहाँ पर आपके पास बहुत जल्दी जल्दी चीज़ आ रही है मार्केट के अंदर। सही है। हुँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर आपको मेटा की एग्जांपल दूँ, सोशल मीडिया की एग्जांपल देने, आपके पास हर ऐड डिजिटल ऐड बन रहा है आजकल, हुँ, कमर्शियल डीवीसीज़ हाँ, डीवीसीज बन रहे हैं, और कितनी रैपिडली आपको कमर्शियल नज़र आ रहे हैं। एक ही ब्रांड का एक साल के अंदर 3 कमर्शियल नज़र आ जाएंगे आपको। सही है। ये है थोड़ा सा। अच्छा, मैंने ना कम्युनिटी में भी बताया कि आप आ रहे हैं और पोस्ट भी लगाई, तो एक सवाल ख़ास तौर से जो फ़िल्म मेकर कम्युनिटी है उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है या ये रियलिटी है कि क्या ज़रूरी है कि टीवीसी, डीवीसी की बात नहीं कर रहा, हम्म। टीवीसी जो है वो एरी पे ही शूट हो? नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है, लेकिन ये कि हाँ देखें, कुछ कुछ रिजल्ट्स का इश्यूज होता है। सही है। पोस्ट का इशू होता है, और रिक्वायरमेंट ज़्यादातर लोगों की, ब्रांड्स की तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि प्रोडक्शन हाउस खुद ही रिकमेंड कर देता है, फिर एजेंसी रिकमेंड करती है कि यार हम हुँ, इस पे शूट कर रहे होंगे। और कुछ ब्रांड्स जो नॉलेजेबल, जिनको नॉलेज होती है चीज़ों की ना, हुँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं यार हमें इस चीज़ पे शूट करनी है। हुँ, रेड पे भी शूट होता है, आपको पता, चीज़ें सही है। होती हैं सारी। तो ऐसा कुछ सीन नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। अच्छा, एक और स्टीरियोटाइप सवाल आया, उन्होंने कहा कि जब भी जो बड़े एड्स होते हैं, बजटेड एड्स होते हैं, सो ये शिकायत है काफ़ी लोगों को कि यार ये जो एजेंसीज़ होती हैं ये बैंकॉक चले जाते हैं। इनके 3-4 फ़ेवरेट मुल्क्स हैं, ठीक है? फ़ेवरेट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये लोग चले जाते हैं। मतलब पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानियों को मौका तो दें कमाने को। अपने लोगों से दूर चले जाते हैं और वहाँ पे शूट कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। सो ये क्यों है? क्या ये इसमें कसूरवार जो है आप लोग हैं? या इसमें कसूरवार जो वो टैलेंट जो आपने हायर किया हुआ होता है, जो स्टार्स हायर किए होते हैं, वो लोग हैं? अच्छा, इसके अंदर ना दो तीन चीज़ें हैं। आपने मार्केट में काफ़ी ये भी सुना होगा कि यार ब्रांड को घूमना था वो बाहर चले गया। ऐसा ही सही है, है, उसका दिल ऐसा। चाह रहा था तो बाहर लेके चला गया। या या एजेंसी का दिल चाह रहा था तो एजेंसी ने ब्रांड को फोर्स किया, चलो यार बाहर शूट करते हैं, ये हुँ, इस तरह। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्वालिटी, और कभी कभार बाहर की शूट आपको सस्ती पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा हुँ, कि टर्की की बड़ी सस्ती पड़ेगी, अच्छा बैंकॉक की। नाइस ये। सही है, हुँ, कभी कभार, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट बजट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन रिजल्ट का बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है। सही है, इन्वायरमेंट का बहुत इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद फिर देखिए, जो थाईलैंड या टर्की है वहाँ पे शूट हो रही है, वो यहाँ पर भी निकल सकती है, आपको ये अंदाज़ा है, आप भी माशाल्लाह कर चुके हैं। बंद कमरों के अंदर शूट यहाँ पे भी मैं यहाँ कर पे भी लूँगा, हो वहाँ जाता पे है। भी कर लेंगे, हम सब कर लेंगे। लेकिन पॉइंट ये होता है कि कभी क्लाइंट बोलते हैं कि यार घूमना है चलो, कभी एजेंसी बोलती है। सही है, लेकिन हमारे साथ ये है कि हम, अगर मैं स्पेसिफिक अपनी बात करूँ, तो हम लोग जितनी शूट कर रहे होते हैं ना, हुँ, हमारी मैक्सिमम पाकिस्तान में हो रही होती है। पाकिस्तान में हो मैक्सिमम रही थी। एक या दो या तीन होती हैं कि हम बाहर कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम शूट हमारी पाकिस्तान कभी में किसी सुपरस्टार ने कहा हो कि नहीं मैं यहाँ नहीं, दुबई में आप शूट करेंगे तो हम आएँगे, नहीं तो ऑफ? मैनेजर्स करते हैं नॉर्मली ये बात, कभी इस तरह की फरमाइश आई है?
नहीं नहीं नहीं, मैंने हमारा क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट है, उससे मेरी काफ़ी चलती रहती है, तो एज सच कभी नहीं आए। हाँ, नखरे बहुत हैं, नखरे बहुत आते हैं। ठीक एज है, सच कभी नहीं आए ये चीज़ें। जायज़ है वैसे नखरे कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक 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 लेवल पे आके तो एक कर लेवल पे सकते आके नखरे कुछ जायज़ हैं, बस हैं, हमारे जायज़ नहीं है, हो रहे नखरे। हमारे नहीं हो रहे नखरे। ठीक है, हार्श रियलिटी क्या है एडवर्टाइजिंग फील्ड की, अगर मैं आपसे पूछूं? यार सबसे पहली बात ये कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, हम्म, मैं कह रहा हूँ खुल के, लेकिन ये है कि ये बहुत झूठ बोल रही हैं बच्चों से। अ, जब मैंने आर्ट पढ़ा था, तो मैं तो खैर पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं बाहर से पढ़ के आते हैं, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन मैंने जिन लोगों से सीखा है और पढ़ा है ना, उनसे मैं आज भी कनेक्ट हूँ, और मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, शर्म नहीं है। और उन्होंने सिखाया है सही मानों में। ठीक, लेकिन आजकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो आपसे सबसे पहला झूठ यही बोलती हैं कि ना, कि आप इनरोल होएं, आप यहाँ से पास आउट होंगे, आपको 3 लाख की नौकरी है। तीन सही है। लाख की नौकरी इस तरह नहीं मिलेगी मेरे भाई। सही है, आपको स्टार्ट 50-60 से ही करना पड़ेगा, चाहे आप ये समझिए कि मेरी वर्थ 1 करोड़ की है। आप स्टार्ट वहीं से करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको किसी भी एजेंसी का, किसी भी काम का फॉर्मेट नहीं मालूम होगा, काम करना नहीं आता होगा, तो आपको कोई भी 2-3 लाख रुपए नहीं देगा। आपको पहले वो थोड़ा सा मंजन घिसना मंजन, होगा, सही है, रगड़ाई करनी होगी, तब जाके आपको पता चलता है कि हाँ यार क्या होता है। देखिए, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि आप किसी भी फॉर्मेट में जब जाते हैं ना, और किसी भी पोजीशन में बैठते हैं, तो वहाँ पर आप सिर्फ काम नहीं करते हैं, ऐसे आपको ही है। वहाँ की मैनेजमेंट, आपको वहाँ पे डील किस तरह कर रहे हैं, क्लाइंट फेसिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लाइंट आपका नहीं है, वो क्लाइंट उस एजेंसी का है जिस एजेंसी में आप काम कर रहे हैं। आप उसके फेस हैं, सही है, और सारे राइट उस एजेंसी के हैं। तो आपको फिर उस तरह बात करनी पड़ती है, उस तरह काम डिलीवर करना पड़ता है, उस तरह सारी उनका कभी कभार सही है। गुस्सा भी एब्जॉर्व करना पड़ता है कि नहीं यार, हाँ, हम मतलब हैं। आप खुद से रिएक्ट नहीं कर सकते, आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो ना एक एजेंसी को, एक कंपनी को। और यही मसला होता है कि यहाँ से जब स्टूडेंट्स निकलते हैं, बाहर हम्म। निकलते हैं, उनको 20, 25, 30 हज़ार की नौकरी मिलती है, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में तो उनको लग रहा होता है ना कि हम आ गए हैं, अब हम मीडिया पढ़ रहे हैं, अब तो हम जाएंगे और इंडस्ट्री के अंदर। दो दो तीन चीज़ें हैं, जैसे मैंने जब स्टडीज़ की थी, और जो मेरे मेरे साथ के जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने 3-4 हैं, मुबीन है मेरे साथ का, गज़नफ़र हैं, आप देख रहे सही होंगे है, उनका हाँ नाम, हाँ। नाम ले लिया मैंने। नहीं सही नहीं, है। तो इनके 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 साथ में ना यही था, ये लोग पढ़ाई के साथ साथ काम करते रहे, सीखते रहे कि यार ठीक हम है। ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि आप बैचलर भी साथ कर रहे हैं, मास्टर भी साथ कर रहे हैं, पीएचडी भी साथ कर रहे हैं, उसके बाद निकल के आ रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है मार्केट में। मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, एआई ने टेक ओवर हम्म, ले लिया है, सही है। सही है। उससे पहले हम जो काम कर रहे थे मैन्युअली, सही है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है रैपिडली। मुबीन और गजम्फर जिनकी आप बात करें, ये कराची वाइंस वालों जो हैं उनकी बात करें? बेकार बेकार फिल्म्स। बेकार फिल्म्स, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। इत्तेफाक से साथ ही पढ़े हुए हैं, और वेरी मुबीन को तो नाइस, मैं बहुत बहुत अच्छे से बहुत जानते हैं। अच्छी, क्या मतलब ये है कि उसको मैं बहुत खुश होता हूँ उसको देख के, क्योंकि मैंने जिस तरह उसको देखा हुआ है, जिस तरह हम लोगों ने साथ रहे हुए हैं, तो मुझे बड़ा खुशी होती है उसको देख के। सही। अच्छा, आड़ू क्लाइंट्स फील्ड में, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में एक लफ्ज़ यूज़ होता है क्लाइंट के लिए, आड़ू क्लाइंट। जो क्लाइंट परेशान करते हैं उनको कहते हैं। सो उनको कैसे डील करते हैं, और क्लाइंट को डील करना और उसको सेटिस्फाई करना कितना मुश्किल है? यार देखें, क्लाइंट को आप सेटिस्फाई कभी कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते, सही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तयशुदा बात है ये। ये देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं 2-3 लोग हैं जिनके मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो जब बोर्ड रूम में जाते हैं ना, तो वो बोर्ड रूम में बोल के आते हैं कि ये काम है, यही लेना है आपने, और क्लाइंट ले भी लेता है कि ठीक भाई है। सही, लाओ आओ कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, इसका शूट कर लेते हैं। जहाँ तक बात रही आड़ू क्लाइंट की, आड़ू क्लाइंट से भी डील कर सकते हैं आप, सही है। लेकिन देखें, आड़ू क्लाइंट को ना, आड़ू क्लाइंट होता क्यों है? आड़ू क्लाइंट इसलिए होता है क्योंकि वो अपने ब्रांड के पर्सोना पे इतनी डिटेलिंग देख रहा होता है कि यार इसमें यूँ नहीं है, मेरा ब्रांड ये बोलता है, मुझे ये करना है, मुझे यूँ करना है, तो वो आपको आड़ू लग रहा होता है, क्योंकि वो अपनी टेक्निकल चीज़ों में इतना फंसा हुआ होता है, सही है। हम लोग कैसे डील करते हैं उसको? देखें, 2 तरीके हैं। पहले तो देखें, हम यस सर करते हैं, आपको पता है, ठीक है, वो मजबूरी है यस सर करना, ज़रूरी भी सही है। है, ज़रूरी भी है। उसके बाद जब हम देखते हैं ना कि हाँ यार अब बस बहुत हो गई है, तो अब हम हमें अपनी बात बनानी है, क्योंकि हम उसको समझ चुके हैं कि ये क्यों पंगे कर रहा है, क्यों चीज़ें डिटेलिंग मांग रहा है, क्या XYZ चीज़ें मांग रहा है। तो उसके बाद फिर हम अपनी चीज़ पे अड़ जाते हैं सही है। कि यार ये है, लेना है तो लें, वरना मैं किसी और को दे दूंगा,
हम्म। दैट्स क्योंकि इट। हम ऑब्वियसली आप लोग ने जो है एक चीज़ पे वर्किंग की हुई होती है और आपको पता है कि वो जो चीज़ जो आप सजेस्ट कर रहे हो क्लाइंट को वो उसके लिए बहुत बेहतर है और वो कभी कभार नहीं समझ रहे होते, तो आप ये ऑप्शन यार रखते हैं आड़ू उसमें। आड़ू क्लाइंट बताऊँ आपको क्यों क्यों दिखते भी हैं आड़ू क्लाइंट इसलिए दिखते हैं कि इनकी ब्रांड गाइडलाइन नहीं होती है। ठीक है। अगर जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं ना, वो आपको कभी भी आड़ू नहीं नजर आएंगे। उनकी अपनी ब्रांड गाइडलाइन है, उस ब्रांड गाइडलाइन के हिसाब से वो पूरी कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। सही है, तभी हमें मार्केट जो जितने भी आड़ू ब्रांड नजर आएंगे ना आपको, हाँ उनकी हाँ। ब्रांड गाइडलाइन है ही नहीं। उनको यही नहीं पता कि मुझे फॉलो क्या करना है। वो बोलते हैं कि हम ओपन है, हमें सब कुछ करना है। ठीक है। कभी किसी क्लाइंट ने इस तरह की ज़िद की हो जो ज़िद बेनिफिशियल हो गया हो आपके लिए? मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एक कैरेक्टर कर रहा था जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। अब मुझे पता है कमर्शियल्स में डीवीसीज में नहीं रिक्वायर्ड होती। तो मुझे ऑफ़र आई तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि बियर्ड है। उन्होंने कहा भेजें तस्वीर, तो बहुत गंदी सी बियर्ड, मतलब अजीब सी लंबी हुई हुई थी। उन्होंने कहा हाँ हाँ। अब वो जो क्लाइंट थे उनकी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि वो थोड़ा सा इस्लामिकली चीज़ों हम्म। को लेके चल रहे थे, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो गई। कभी इस तरह से कोई कुछ हुआ है, कोई केस के जिद कर रहा हो कोई क्लाइंट लेकिन वो जिद आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपने मान भी लिया यार चलो ठीक है? बहुत बहुत मरतबा हुआ है। बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो ज़िद करते हैं और कभी कभार उनकी ज़िद हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है बहुत। कोई मिसाल? मिसाल तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं क्या नाम लूँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सही है। लेकिन ठीक हाँ, है। एक चीज़ है कि जैसे आपने बात करी कि अपनी एग्जांपल दी, तो मैं भी थोड़ा सा बता दूं हाँ हाँ। कि गरीब आदमी को भी एक टाइम पे पेप्सी के ऐड पे और वॉल्स के ऐड पे ऑफर हुई थी। ओए लेकिन हो ये है हो। कि बस तो क्यों नहीं गए? हमारी वालदा ने थोड़ा सा एतराज़ किया। इजाज़त नहीं दी? हाँ, तो इसलिए नहीं गए थे, वरना ये है कि हम भी आज सही है। नहीं थोड़े नहीं से नहीं, कोई मसला नहीं है, आप अपने स्टूडेंट्स को देख के खुश होंगे। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह यार। टैगलाइंस जो होती हैं कमर्शियल्स की, सुनने में ये आया है कि सबसे ज़्यादा पैसे ये लोग कमा के जाते हैं जो राइटर्स होते हैं ना, मतलब हम्म। टैगलाइंस जो तुम ही तो हो, ठीक है, तुम मैं और एक कप चाय। सुन, ये जो चीज़ जो बनाते हैं इनको क्या कहते हैं? ये देखिए, कॉपी राइटर्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी और होते सबसे हैं। ज़्यादा पैसा भी यही लेके जा हाँ, रहे हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, ईसीडीज भी होते हैं। लेकिन जिनका आपने नाम लिया टपाल ब्रांड का, ये तो मार्केट के गुरु, क्या मार्केट एडवर्टाइजिंग के गुरु हैं। सही है। सही है, इम्तिसाल अब्बासी। और ये उनके सारे काम वाम हैं सब कुछ। और वैसे मतलब मैंने टैगलाइन गलत बोल दिया, अब उनकी चेंज हो गई है, तुम मैं और एक और कप चाय हो गया है वो। हाँ हाँ। इसी बात पे चाय पियेंगे सर आप? नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं, मैंने कहा पूछ लूँ। ये स्पॉन्सर हो रहा लग रहा मुझे। अगर हो गया तो क्या बात है सर, हमें फ़ायदा है, हमारे पॉडकास्ट को फ़ायदा हो जाएगा। खैर, सो ये मतलब इन टैगलाइंस के पैसे होते हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा एजुकेट करें व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो राइटिंग करती हैं, राइटर्स हैं, ठीक है। सो वो अगर इस तरफ सोचना चाहें एडवर्टाइजिंग की फील्ड के अंदर, तो वो घर से बैठ के टैगलाइंस वगैरह लिख सकती हैं। यार देखें, अब तो रिमोट वर्क्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। सही है। और काफ़ी एजेंसीज जो हैं वो इस तरह के क्रिएटिव मैनेजर्स को हायर भी करती हैं कि रिमोट वर्क करके आप हमारे ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर दें। और उस कॉन्सेप्ट के अंदर टैगलाइन भी होगी, पूरी कम्युनिकेशन के हिसाब से कमर्शियल कैसा होगा उसका, उसकी एंटेल क्या होगी, सारी चीज़ें। ये वाकई में सही बात है, इसके बहुत पैसे हैं। और क्योंकि कॉन्सेप्ट ना, इस पे आपकी पूरी कम्युनिकेशन बिल्डअप हो रही है। सही है। आपने एक कमर्शियल बनाना है और वो कमर्शियल आपका 5 साल चलना है। ऐसा ही है। अगर आप टपाल की एग्जांपल ले रहे हैं, तो टपाल की एग्जांपल आप देख लें कि हम्म। कब से वो चीज़ चलती हुई आ अभी तक रही है चल रही है। और चल रही है। और उससे पहले भी एक टैगलाइन थी, दाने दाने पे हाँ लिखा ऐसे ही है है। पीने वाले का नाम। पीने वाले का नाम। तो अब आप सोचें कि ये वो चीज़ें होती हैं जो आपकी मतलब। सो अगर अगर कोई काम करना चाहे तो वो कहाँ किसको अप्रोच करे? यार देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जो लोग सुन भी रहे हैं, कि डायरेक्ट बड़ी एजेंसीज में जंप ना मारें। सही है, ठीक है। वहाँ पर दो सीन हो जाएगा, डू और डाई वाला सीन होता छोटी एजेंसीज जो है आपको मैनिपुलेट इतना करती हैं, तंग इतना करती है। हैं। लेकिन वहाँ से आप सीख के निकलेंगे। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा कि तंग आपको बहुत करेंगी, वहाँ पे आपको पॉलिटिक्स भी बहुत नज़र आएगी, दोस्ती यारी भी बहुत नज़र आएगी, सब चीज़ नज़र आएंगी। लेकिन वहाँ से अगर आपने साल भी लगा लिया ना उस पॉलिटिक्स के अंदर, गेम के अंदर, तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती है कि मुझे क्या करना है, किस तरह बनाना है, किस तरह बेचना है, किसको प्रेजेंट करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है। अगर सही। आप डिजिटल एजेंसीज पे भी काम करेंगे ना, छोटी छोटी एजेंसीज के अंदर भी, तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बड़ी एजेंसीज किस तरह काम करती हैं, फॉर्मेट पता चल जाएगा आपको बेसिकली। तो ये एक फार्मूला होता है। कोई ओवररेटेड कैंपेन जो आपको लगता है यार ये बहुत हो गया, अब बंद होनी चाहिए? यार देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी मास मार्केट जो है ना वो बहुत टोटली डिफरेंट है। हम लोग बार बार हैमर कर रहे होते हैं चीज़ों को कि यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करो, आउट ऑफ द बॉक्स करो, आउट ऑफ द बॉक्स करो।
आउट ऑफ द बॉक्स करने के चक्कर में ना आपकी मास मार्केट को कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। सही है, हमारी मार्केट इस तरह की है कि बड़ा बड़ा पैक सामने दिखा दो और बता दो कि ये इतने रुपए का है, वो ले लेगी आके। जहाँ आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स गए ना, तो आप और मुझे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि हम इस फील्ड के अंदर हैं। सही है, हम लोग शायद बन ले भी लेंगे, चीज़ भी लेंगे, लेकिन इन दी एंड जब आप देखते हैं, आप बोलते हैं यार रिजल्ट ही नहीं आ रहा, इतनी बड़ी कैंपेन के रिजल्ट नहीं आ रहा। हमारी मास मार्केट के हिसाब से नहीं होती चीज़ें सारी। ठीक है। मास मार्केट को चाहिए बड़ा बड़ा कप नज़र आना चाहिए, पत्ता नज़र आना चाहिए, ये चीज़ नज़र आनी, बस दैट्स इट। हम ज़रा सी कुछ क्रिएटिविटी वहाँ पे कर देंगे ना, मैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो वो सर के ऊपर से गुजर जाती है। तभी तो आपने ये देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे अब कीबोर्ड वॉरियर्स आ गए हैं। सही है, और वो लिख देते हैं कि अबे भाई ये तो छाप दिया, ये तो ये कर दिया। वो बेसिकली छापना नहीं होता, वो रीजनल एड्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेम टू फ्रेम बनाना होता है, और आपके फेसेस जो होते हैं वो आपकी कंट्री के हिसाब से होते हैं, दैट्स इट। जिनको हम लोग बोलते हैं कि छाप दिया छाप दिया छाप दिया। अच्छा, आपने एक टाइम पीरियड देखा है सोशल मीडिया 2015-14 के बाद से जो है आया है, कितना नुकसान हुआ है एड एजेंसी को या एडवर्टाइजिंग फील्ड को सोशल मीडिया की वजह से? डीवीसीज आ गए और अब तो सोने पे सुहागा, रील्स का जो दौर है वो शुरू हो गया है। सो नुकसान हुआ है या बूस्ट हो गया काम? यार नुकसान हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। उसका रीज़न ये है कि नुकसान इस तरह हुआ है कि जहाँ हम लोग एक पूरा टीवीसी कमर्शियल बनाने के लिए सोच रहे होते हैं, वहाँ पर कभी कभार क्लाइंट एकदम से स्विच करके बोलता है यार इसका हम डीवीसी बना लेते हैं। ठीक है। सही है, और वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो फला किसी, इन्फ्लुएंसर को उठा के रील बना देता है। यस, वो इस तरह डिवाइड होता रहता है। और लेकिन हम लोग इस तरह काम करते हैं कि अगर हम कोई भी पैटर्न फॉलो करते हैं ना, कुछ भी अब ये सब एजेंसीज ऐसी करती हैं, तो वो एक होल एंड सोल पूरा पूरा एक ना आपको स्ट्रक्चर बना के देते हैं कि भाई आपका कमर्शियल ये रहा, आपके 15 सेकेंडर्स ये रहे, 5 सेकेंडर्स ये रहे, डीवीसी का पार्ट ये रहा, ताकि आपका कोई भी स्पेस खाली ना जाए। सही, ता- मतलब एक ही प्लेट के अंदर आपने सब प्लेटर कुछ दे दिया, प्लेटर दे बारबेक्यू दिया, भी है, हाँ। बिरयानी भी है, पुलाव भी है। यस, अब आपको बनवाना है तो आपकी मर्जी है, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। अब ये सही है। आपकी कॉल है। ठीक है, ठीक है। कोई क्रेजीएस्ट आइडिया जो आपके जहन में स्पॉन्टेनियस आया हो, जिस पे आपने वर्किंग शुरू की हो, वो हिट भी हो गई हो कि यार एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अचानक से आएगा, लेकिन अब आ गया है और काम कर दिया, तो यार मज़ा आ गया। मेरा रिसेंटली एक काम था स्टिंग के लिए। तो उस पे ऐसा था कि वो रीजन कह लें, एक तरह से इंडिया के साथ काम हो रहा था, और वो शूट बैंकॉक में हो रही थी। तो मैं उसका पार्ट बिल्कुल नहीं था। सही है, मुझे बोला गया कि यार इसकी ना कुछ डिज़ाइन इंटरफेस बनाने हैं, और हमारे पास एक दिन का टाइम है। और वहाँ पर जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा था, तो वहाँ पर अभिनंदन नाम है उसका, इंडिया का वो आर्ट डायरेक्टर था वहाँ पर। अभिनंदन, वो जो आया था चाय पीने। इतफाक से जब मैंने भी सुना था, मैं भी ऐसे ही हंसा था। तो वहाँ पे अभिनंदन था, तो वो उससे मेरी कम्युनिकेशन चल रही थी, हम लोग उससे ऑन कॉल के अंदर थे, और वो मुझे डायरेक्शन दे रहा था कि यार देखिए हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं। और क्योंकि फोटोग्राफी जो है ना वो थाईलैंड पे हो रही थी, और मैं पार्ट नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया था कि यार पाकिस्तान से आप इंडिया के साथ क्या कम्युनिकेशन बात है, कर लें। आपने कितनी दफ़ा रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को? जस्ट आस्किंग फॉर द व्यूअर्स। 4-5 मरतबा, एक मरतबा, 2 मरतबा मलन में भी किया था। ठीक वो है। मैंने क्लियर के लिए लॉन्च के लिए काम किया था, और 2-3 और मरतबा भी किया था। नहीं नहीं, हेड्स ऑफ टू यू फरहाद, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने ना उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, सब कुछ किया, सारी चीज़ें, और बोला कि यार ये चीज़ करनी है। अब मुझे बोला गया कि यार देखें एक दिन का टाइम है, और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये वहाँ से तो होके आ रहा है। मैं बोला नहीं यार, ये अगर हम कर रहे हैं ना, मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट हाँ, हम मैटर करता पाकिस्तान का है। ही था, कॉन्सेप्ट हमारा ही था। उस पे चुड़ैल वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा स्टिंग का। सही है, हाँ सही हाँ। है, तो वो कॉन्सेप्ट यही था। मैंने बोला यार कम्युनिकेशन डिज़ाइन भी हमारा होगा। तो मैंने काम किया, आप काम आड़ू हो करके गए मैंने वहाँ पे। भेजा। जब भेजा तो इंडिया ने भी भेजा हुआ था, तो क्लाइंट ने खुद बोला यार ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, हम इस पे जा रहे हैं। तो उन्होंने मतलब वो चीज़ हमारे उसमें कुछ भी नहीं था, वो मैंने अपनी तरफ से जान मारी। सही है, और मेरे बॉसेस ने मुझे गो अहेड दिया, मैंने खुद किया, खुद करने के बाद फिर विद इन, और उसके बाद फिर वो ऑल ओवर द पाकिस्तान उसकी जो है कैंपेन ना लगी हुई धूम थी। मच गई। चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया से जीत गए। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई इस तरह का एड कमर्शियल जिस पे आपने कहा यार ये बहुत क्रेजी या बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अपना नाम हटवा रहा हूँ, ये थोड़ी सी एम्बेरसमेंट है। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मैं बोल देता हूँ।
किया का लॉन्च हुआ था। किया का लॉन्च हम नहीं किया था, मैं नहीं किया था, मैं उस वक्त मिलन में था। और किया का लॉन्च बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन जब किया की दूसरी कम्युनिकेशन पार्ट, स्पोर्टेज का पार्ट आया था, तो उसमें थोड़ा सा बैकफायर हो गया था। वो बैकफायर ये हुआ था कि फ़ोटोग्राफी में मैं था नहीं, हम्म, मैं दूसरी शूट पे बिज़ी था। और जब वो चीज़ आई मेरे पास और जब मैंने अपनी टीम से काम करवाया, तो वो बहुत ही आउट थी सारी। सही है, और वो इतना कीबोर्ड वॉरियर्स ने किया सही है, कि मैंने बोला यार बस यार इसको हटा दो यार। वो मैंने शायद अपने पोर्टफोलियो पे भी नहीं रखा हुआ अभी। लेकिन ये है कि शर्म की बात नहीं है। देखिए मसला सारा क्या होता है कि हम लोग को ना सब जानते हैं, सही है, हम आर्ट डायरेक्टर्स को सारी एजेंसी वाले बंदे जानते हैं। और ऐसा हर ही है, किसी को पता होता है कि इस एजेंसी के अंदर ये बंदा बैठा हुआ है, इस एजेंसी के अंदर फरहाद बैठा हुआ है, उसके अंदर ये सब जानते हैं। कोई भी एक कम्युनिकेशन रिलीज होती है मार्केट के अंदर, फ़ौरन एक दूसरे को एक मैसेज आता है कि यार क्या काम किया है, या फिर वो बोलते हैं अबे क्या बेकार काम किया है। समझ सही रहे है। हैं? तो ये फ़ौरन अच्छा, सब आपस में कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखिए होते मैंने हैं। आपको बताया ना कि छोटे से एजेंसीज हैं, 5-6 एजेंसीज हैं, सही हाँ, है। ऐसे ही है। और इन दी एंड जब फिशिंग का सीज़न आता है, तो आपको पता है कि हर कोई कोशिश कर रहा होता कोशिश है। कर रहा होता है कि इस जगह जाए, वो बोलता है इस जगह आ जाए, वो बोलता है इस जगह आ जाए। सही, सही। वैसे मैंने ये सवाल दूसरे ज़ुमरे में किया था। आजकल हम लोग देख रहे होते हैं ना कि थोड़े से 18 प्लस जो ब्रांड्स होते हैं, जो कैंपेन्स रन कर बड़े क्रिएटिव होते हैं। टू बी वेरी फेयर, क्रिकेट का सीज़न था, वो क्रिकेट रिलेटेड उन्होंने चले हमारे खिलाड़ी नहीं खेल पाए, आप खेल लें, इस तरह के वो होते हैं। तो कभी इस तरह के कोई ब्रांड से पाला नहीं पड़ा आपके? जैसे ड्यूरेक्स हो गया, साथ मतलब क्या साथी हो गया, इस तरह के ब्रांड्स? नहीं नहीं, हमारा मैं ना हम लोग एक पिच पे काम कर रहे थे, और नैंडोज़ की पिच थी। नैंडोज़ आपको पता है वो ठीक है। बड़ा फिशी टाइप की चीज़ हाँ, हाँ। करता, पहले थी उसकी, अब नहीं है। तो हमने उस पे हम नहीं, मतलब हम नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कि मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ ही था, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। तो उसने ना बड़ा कुछ बहुत ही नॉटी कर दिया, बहुत ही ना, सही है। मतलब मुर्गी की टांगे, ये वो इस तरह का ना, हाँ, बड़ा हाँ, आप हाँ, हाँ। इमेजिन कर लें कि क्या गेम कर दिया उसके साथ। तो हम लोग, हमारी 2 दिन पहले की पिच थी, जब वो पिच हमने प्रेजेंट करी इंटरनली, सही है, तो वो तो हम हमारा उल्टा सीन हो गया, सही है, मतलब सही वो है, टांगे मुर्गी की थी, लेकिन वो हमारी टांगे उठ गई। सही तो है। खैर हमने उसको चेंज किया, इंटरफेस चेंज किया। जब हमने प्रेजेंट किया क्लाइंट, बहुत, मतलब बहुत पागल हो गया। क्लाइंट ने बोला यार अमेजिंग, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किया, क्योंकि क्योंकि कुछ हाँ, कुछ चीज़ें, हाँ यहाँ पे ह्यूमर और विट, ये हाँ, इसका बहुत बड़ा रोल है। यस यस यस। फिर क्लाइंट ने क्या उसको एक्सेप्ट किया या? नहीं, क्लाइंट ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कर लिया था, सही है, लेकिन ठीक ये है। उस पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं किया था क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्री थोड़ी सी हजम नहीं कर सकती चीज़ों को, आपको पता कहने है। सुनने में अच्छी लगती है, हाँ, हाँ। अब डेरिक्स की अगर आपने एग्जांपल दी, तो डेरिक्स देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन आपको ना सोशल मीडिया पे नज़र आएगी, आपको बिलबोर्ड्स पे नज़र नहीं आएगी, आपको इवन ये है कि आपको टीवीसीज पे नहीं नज़र नहीं आएगी, ऐसे डीवीसी ही पे है। भी दे आर मोर लाइक कि वो आपको कैरोसल के हिसाब से दिखा देते हैं, दैट्स इट। बाकी सही वो है। वहाँ पे हैवी इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर आप और मुझ जैसे लोग हैं जो डबल मीनिंग कॉपी समझ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मीमर्स जो होते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, मीमर्स, इनका कितना बड़ा किरदार होता है एक ऐड को या एक ऐड कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने का? यार बहुत ज़्यादा होता है नेगेटिव मार्केटिंग इज द बेस्ट। मार्केटिंग भी ना, आपके लिए कभी कभार बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है, बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। आपने नोट किया होगा बहुत सारी कैंपेन्स ऐसी हैं जिन्होंने जानबूझ के भी नेगेटिव मार्केटिंग की हुई है। अगर मैं टीम रिएक्टिवेट में काम कर रहा था, तो वहाँ पे रेड बुल ने ना अली अज़मत और एक उसकी दोनों की लड़ाई करवाई। सही है। आपको याद होगा वो छोटा सा एक कैमरा छुपा के लड़ाई करवाई है। तो वो नेगेटिव अप्रोच पे, मतलब करा कुछ और था, वो नेगेटिव अप्रोच पे चला गया, वो एक स्टोरी बन गई पाकिस्तान के लिए कि अबे भाई लड़ाई हो गई, ये हो गया, ये हो गया। तो बाद में पता चला वो कॉन्सेप्ट था कि दोनों का क्लैश हो रहा है। तो वो नेगेटिव सिर्फ एक स्पार्क दिया था, हाँ, कीबोर्ड वॉरियर्स और मीमर्स ने उसको इतना एक्सपेंड कर दिया, मतलब बड़ा कर दिया कि वो आपके लिए ज़ीरो ज़ीरो बजट में मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। सही। बहुत अच्छी बात की आपने। ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई क्रिकेटर होता है या कोई एक्टर होता है, उसके कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, पता चला 2-4 दिन बाद एक अच्छा सा जो है ना ऐड जो है वो आ रहा है टीवी पे, वो हम्म। ऐड का हिस्सा था। तो ये जो चीज़ प्लान होती है, ये भी एजेंसी करती है? यार हाँ, कभी कभार इस तरह की एजेंसीज प्लान करती हैं कि हुँ, हम क्यों ना इस तरह करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक सही है। है। और इसके अंदर कंट्रोवर्सी हो जाती है ना फिर? हाँ, आपको ना आपकी प्लानिंग बड़ी परफेक्ट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जिन स्टार्स को आप ले रहे हैं वो चीज़ पे एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक उनका करियर एक तरह से रिस्क एक एट रिस्क हाँ, पे जा रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि उसी चीज़ को लेके 5 साल बाद ना वो बोल दें कि यार इसने तो 5 साल पहले भी ये काम किया था, अब दोबारा काम कर दिया। तो ये बड़ा रिस्की होता है। लेकिन ये कि हाँ, कुछ प्लानिंग एजेंसीज करती हैं हुँ, और ज़्यादातर नहीं करते, कुछ करती हैं हुँ। कि यार नहीं, इससे हम थोड़ा दूर रहते हैं, मसाइल ना पैदा हो जाए।
ठीक है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप हर गुज़रते वक्त और दौर के साथ, दौर क्या साल के साथ जो है आप तरक्की कर रहे हैं। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मतलब एडवर्टाइजिंग फील्ड को लेके या अपने करियर को लेके अपनी एजेंसी खोलनी है, या कोई इस तरह का कोई ट्रेंड मुतारिफ करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है कि यार ये पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो रही, ये मैंने जो है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है, कुछ है इस तरह का माइंड में? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, सबसे बड़ा तो यही है कि अपनी एजेंसी खोलनी है ऑब्वियसली, लेकिन ये कि आई थिंक कि मैं अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ों में लैक करता हूँ। ब्रांड्स हैं और फ्रीलांस के लिए भी बहुत ब्रांड्स बैठे हुए हैं, चाहूँ तो स्टार्ट हो सकता है, अभी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ना, थोड़ी सी और चीज़ें मुझे सीखनी है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना है मुझे, तो तब मैं चाहूँगा कि हाँ यार अपनी एजेंसी खोलूँ। दूसरी बात रही कि मेरा एक पॉइंट है बहुत, वो ये है कि यार जितने भी जो भी यूथ आ रही है ना, उसको सच और रियलिटी बता के फील्ड पे उतारें। ये सही है। मेरा एक मोटिव है। जो आपने भी देखा होगा मुझे, मैं अगर कोई लेक्चर्स पे भी होता हूँ या किसी भी जगह पे होता हूँ, तो वहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही बोलता हूँ कि यार ये चीज़ ना रियलिटी पे आओ, रियलिटी पे आओ। तैयार होके एक सीट पे बैठ के ना, मेकअप करके या फिर या शर्ट वर्ट पहन के बैठ के ना, यूं करके तो हर बंदा बैठ सकता है, सही है, लेकिन ये है कि आपको रियलिटीज़ पता नहीं चाहिए कि मैं जब ग्राउंड पे उतरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। ऐसा ही है। क्रिकेट खेलनी हर किसी को आती है, सही हाँ, है, हर किसी का दिल लेकिन चाहता है। परफॉर्मेंस की बारी आती है तो फिर वो हाँ, ज़ीरो हो जाते हैं। हर किसी का दिल चाहता यही है तो 6 कह बजे रहे ड्यूरेक्स कि क्रिकेट खेलनी सबको आती है, हम मिला वजह स्पॉन्सर कर रहे हैं। खैर एनीवे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई थिंक मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ रियलिटी हम बताएं लोगों को, मतलब बच्चों को बताएं जो आने वाले हैं। अच्छा, आपके कुछ सेमिनार्स वगैरह में सर जो है ना, फरहाद सर जो हैं वो सेमिनार्स वगैरह कर रहे होते हैं नॉर्मली बहुत सारी जगहों पे, स्टूडेंट्स जो होते हैं, फिल्म मेकर्स जो होते हैं, और मैं एक लर्नर हूँ, ठीक है, एक्टर और होस्ट के साथ साथ मैं सीखने पे जो होता है मेरा रुझान ज़्यादा होता है। सो मैंने ये देखा है आप चीज़ों को शुगर कोट नहीं करते। मैंने दूसरे लेक्चरर्स जो लेक्चर देने आए हुए थे वहाँ पे, तो मैंने उनको देखा वो शुगर कोट करके चीज़ें बता रहे हैं, वो इस तरह से कह रहे हैं नहीं नहीं बेटा टाइम लगता है, आप ये करें वो करें, फ़लाँ जगह चले जाएं, फ़लाँ इदारे में चले जाएं, वहाँ से जब निकलेंगे तो आप बन के निकलेंगे। आप आए, आपने आके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर दी, हार्श रियलिटीज़ जो है ना बता दी, जो कि फॉर द स्टूडेंट या फिल्म मेकर जो आए हुए थे वहाँ पे उनके लिए डिमोरलाइजिंग हो सकता है, लेकिन ये कि वो एक फैक्ट है, रियलिटी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो चीज़ है, ये हर किसी के अंदर क्यों नहीं है? यार देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, हुँ, सही है, लेकिन ये है कि मुझे नहीं अपने फैमिली बैकग्राउंड के कदमों में चलना था, मुझे अपना कुछ करना था, और मैं कर रहा हूँ अभी अपना, खुद अपना पहचान खुद बना रहा हूँ। पॉइंट ये है कि देखें, आपको ना रियलिटी कोई बताता नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, टू बी हुँ, वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। हुँ, मेरे भाई ने स्टार्टिंग में मेरी ट्राई करी कि हुँ, यार जान पहचान से इसकी नौकरी लगा दो, हुँ, मैंने मना कर दिया। मैं बोला यार अगर मैं जान पहचान से आपकी नौकरी पे गया ना, तो बात क्या आएगी कि ना यार तुम्हारे भाई को काम नहीं आता, तुमने फोर्स लगाया, सोर्स हुँ, लगाई हुई है, वो आके हुँ, बैठ गया। रियलिटी कोई बताता नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। जो भी फेस किया, जितनी भी रगड़ाई कह लें आपको, जितना भी किया खुद फेस किया, खुद सीखा, खुद ऊपर चढ़े गिरे, ऊपर चढ़े गिरे, ऊपर चढ़े, अभी भी यही हो रहा है। हुँ, अभी भी, मैं नहीं बोल रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, अभी भी बहुत मरता हूँ, मुँह के बल गिरता हूँ, फिर दोबारा खड़ा होता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं जो, जब आपने सेमिनार की बात की ना, मैं जब बच्चों को बता रहा होता हूँ, ये बताता हूँ कि यार रियलिटी ये है मेरे भाई, वरना मक्खन लगाने में तो मैं भी आपको बता दूं कि यार आप आओ भाई, बहुत मज़ा है, कुछ भी नहीं है, पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे, ये कि जब वो बंदा आएगा ना बोलेगा भाई मुझे कहाँ फंसा दिया इसने यार, यहाँ पे तो हुँ, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, उधर से भी प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मैं होता कहाँ। यही है। तो आप रियलिटी बताएं मेरे भाई, सीधा सीधा, कि भाई ये चीज़ है, इस हुँ, तरह होगी आपके साथ, अभी से प्रिपेयर हो जाओ। शुगर कोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक दिन के लिए होगे ना, थोड़ा सा गिरोगे कि यार इन्होंने तो मेरी हिम्मत तोड़ दी यार, हुँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये सोचोगे कि यार इसने सच्चाई बताई है, मैं इसके लिए रेडी होता हूँ। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ जाता है ना, वो कहते हैं कि हमने इतने रगड़े खाए, ठीक है, पीपल लाइक यू जो कि जिनका एक्सपीरियंस होता है और चीज़ होती हैं। अब मैं जाता हूँ उनके पास, मैं अपनी फील्ड से बात कर रहा हूँ, मैं गया किसी के पास ना, तो उसने कहा कि वो सीनियर है, तो उन्होंने कहा भाई मैंने इतने रगड़े खाए, इतनी जगहों पे मैं फेल हुआ, रिजेक्शंस हुई, तब जाके मैंने ये चीज़ सीखी है, और मैं तुम्हें फ्री में क्यों बताऊँ, ठीक है, तो मुझे असिस्ट कर लो आगे, हम्म। ठीक है, 6 7 महीने 8 महीने आप मुझे असिस्ट करो, ठीक है, यस सर जी सर, असिस्टेंट लग जाओ, मैं आपको फिर चीज़ें बता दूंगा, सिखा दूंगा। यार सो आई थिंक बैड बॉस ना आपको कुछ सिखाएगा नहीं। ये बैड बॉस की एग्जांपल दे रहे हैं आप, कि मैं कब्र में सब कुछ लेके जाऊंगा, ये बैड बॉस की एग्जांपल्स हैं।
और गुड बॉस का सीन बताऊँ क्या होता है, वो आपके लेवल पे आके आपके तरीके से बात करके फिर आपसे काम भी लेगा, आपको सिखाएगा भी। क्योंकि इन दी एंड देखें, इन दी एंड आपको घर पे ब्रेड एंड बटर लेके जाना है, सही है। सही है। आपको काम सीखना है या आपको सिखाना है। मेरे पास छोटी मोटी जितनी भी नॉलेज है, 19-20 की जितनी भी है नॉलेज, सही है, मेरी कोशिश होती है कि मैं यार किसी ना किसी को बता दूँ कि यार यूँ कर लो, यूँ कर लो, यूँ कर लो। मेरे अंदर डर नहीं है कि या तो ये मेरी जगह पे आके बैठ जाएगा या मेरी नौकरी खा लेगा। भाई मेरा काम अपना है, मुझे पता है मेरा काम क्या है, और मैं शायद आपको अपने काम से गिरा भी दूँ, और आपका काम अच्छा होगा तो आपकी तारीफ़ भी करूँगा नाम लेके। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि यार इसकी तारीफ़ हो रही है, मेरी नौकरी ना चली जाए मेरे भाई। ये थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं करती सर आपने? ये मुझे एक बात बताइए, ये जो माइंडसेट आपने अभी जिस जो बातें कही हैं आपने कि मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है, मैं बहुत सिक्योर हूँ, मेरा काम मुझे पता है, मेरा काम है, आपने जाएँ, आपने अगर किसी और से करवाना है आप करवाएं, लेकिन जो टेबल पे फरहाद लेकर आएगा ना, वो कोई और नहीं लेकर आ सकता। ये माइंडसेट लोगों के पास क्यों नहीं है? लोग इनसिक्योर क्यों होते हैं? हत्ता कि कोई न्यू कमर आ रहा होता है अभी, जिसको सीखने में, चीज़ें करने में टाइम है, मतलब लगाएगा, वो अपना टाइम लगाएगा, 5 साल, 6 साल, 8 साल, फिर जाके वो कहीं इस काबिल होगा। अभी वो नया नया आया, उससे मसला होना शुरू हो गया, उससे इनसिक्योर। आपका भाई 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल सिक्योर रहो। एक बंदा भी अभी अभी आया, उससे आप इनसिक्योर हो रहे हो। सो ये जो माइंडसेट आपने कहा, ये क्यों नहीं है हमारे सोसाइटी में और हमारी जो फील्ड में जो लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके पास? यार इसलिए क्योंकि देखें, जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं ना, मैं स्पेसिफिक अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, तो जितने भी लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो लोग जो है ना, सॉरी टू से, पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखा मतलब ये नहीं है कि, मतलब ये है कि डिग्री नहीं है, आर्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चीज़ को बेचना नहीं आता। किसी एक बंदे ने बोला कि यार मेरे माइंड पे ये बना दो, वो बना देंगे। अपनी थॉट नहीं है, और अपनी थॉट को आगे, फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल पे आर्ट वर्क रखता हूँ आपको, और आपको बोलता हूँ यार ये चीज़ है, आपने मुझे बोला यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा मुझे, मैंने बनाई है ना, तो मैं ना उसकी अपनी जान लगा दूंगा, उसको बेच दूंगा, मैं आपको रैशनलाइज करूँ, चीज़ें बताऊँ, कुछ भी बताऊँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी, और आप इन दी एंड आके चलो सही है, मना नहीं करोगे, लेकिन आप बोलोगे अच्छा यार बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ये कर दो। जो लोग इस तरह के बैठे हुए हैं ना, उनको मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं काम के, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ना, कि वो इनसिक्योर इसलिए होते हैं कि जो बच्चा अभी आ रहा है ना, वो पढ़ा लिखा आ रहा है, सही है, उसको ये पता है कि मुझे इस बंदे से कैसे बात करनी है, मुझे उस बंदे से कैसे बात करनी है, उससे कैसे बात करनी है, मुझे अपने काम को बेचना किस तरह है। उसको अब यूनिवर्सिटी ये बता रही है कि यार आप इस तरह चीज़ को सेल करोगे, सही है। प्रेजेंटेशंस सही है, किस ठीक तरह है। दोगे, आइडियाज़ किस तरह दोगे, एक छोटे से पॉइंट को, वन वर्ड को आपने कितना बड़ा करना है। और जो ये लोग बैठे हैं ना इनसिक्योर होके, सही है, जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, मैं इनसिक्योर नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम क्या है, मैं अपना काम जब करूँगा ना, तो सामने वाला जो जो भी होगा ना, वो बोल के बोलेगा अबे हाँ यार ये फरहाद का काम है, सही है। जहाँ मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए थे, मैं आपको बताता हूँ बड़े अच्छे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए, और मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि सही मुझे है। पता चलता है कि मैं कितने पानी में हूँ। सही है, इस तरह नहीं है कि मैं जॉब के लिए, लेकिन कितने पानी में हूँ वो चलता रहता है पता। तो और मुझे नॉलेज भी मिलती है कि अच्छा यार ये अब नई चीज़ें यूँ हो रही हैं, हो रही हैं। तो मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिया। एक बंदे ने इंटरव्यू लिया, और वो पुराना चावल कह लें इसको, पुराना चावल था। उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया ये वो, अब वो ना मुझे मेरी सब चीज़ें करने के बाद ना मुझे बोल रहा है मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो आप एक काम करें, टेस्ट ले लें, टेस्ट दे देंगे आप ज़रा? मैंने बोला थैंक यू सो मच, मैं टेस्ट देता नहीं हूँ कभी, सही है। मैंने जितनी भी जॉब्स की हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी टेस्ट दिया नहीं है। अ, जो भी है मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा काम है, ज़बान है, और अगर आप काम करने वाले हैं, तो आप सामने बंदे से बात करके आपको पता चल जाएगा ये कितना काम का है, कितना काम का नहीं विद है, इन सेकेंड्स पता चल वो आपको जाता है। पता चल जाता है। तो मुझे वहाँ पे पता चल गया। मैंने बोला कि ना कि यार ये जो है ना इनसिक्योरिटी का गेम है। और उस जगह मैंने सिर्फ 1 साल काम किया, और 1 साल काम करके ना, मतलब मैंने वहाँ पर ना अपना ना, मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ दिया था, सही है। और वो इम्पैक्ट ऐसा हो गया था कि जो वहाँ के लोग थे ना, हाँ। वो उसको छोड़ के ना मेरे साथ उठना बैठना शुरू हो गए थे। मतलब सही ऐसा है, नहीं है हाँ। कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं वो अपना एक ग्रुप बना रहा हूँ। पर्सोना ऐसा हो जाता है आपका कि हाँ, ऐसा नहीं, लोगों को अच्छा लगता है अच्छा आपके लगना साथ शुरू हो गया हाँ, था, हाँ। सही है। और उसको ये बात बुरी लग गई कि यार ये तो मुझे कटा रहा है, मेरी लाइन लाइट लेके जा रहे हैं यार। ये मेरी जगह आके बैठ जाएगा। तो मैंने वहां पर मैंने बोला इससे पहले ये मुझे निकाले, मैं थैंक यू खुद सो ही मच,
मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या सीन है, मैं यहाँ से खुद जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो ये है ये यहाँ है। पर लोगों के साथ। बहुत कमाल। सो आइए नाज़रीन, फरहाद हमारे साथ हैं, इनसे करेंगे रैपिड फायर के मज़े मज़े के सवालात, जहाँ पे मैं इनके सामने 2 ऑप्शन रख दूंगा या इनसे कोई भी सवाल करूंगा, इनको जल्दी से जो है ना वन लाइनर जो भी इनके दिमाग में आ रहा है वो जवाब देना है। आइए, तो नाज़रीन रैपिड फायर के सवालात करेंगे फरहाद से और उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। सही है, फंसाने की कोशिश करेंगे, अगर फंस गए तो अच्छी बात है, नहीं फंसे तो फिर इनकी लक है। सही है। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा, आपके जहन में जो आ रहा है या जो भी फ़ौरन से आंसर आएगा वो आप बोलेंगे। लव मैरिज या अरेंज? लव मैरिज। आपकी लव मैरिज थी? बहुत ख़तरनाक। अच्छा, अब रैपिड फायर पे इससे पहले होता है ना, आप प्लीज़ बताएं कि कैसे, क्या क्या सीन था? बहुत बहुत पुरानी चीज़ है, और ये है कि थोड़ा सा नहीं बताना चाहूँगा मैं, लेकिन ये है कि हाँ काफ़ी डेंजरस थी। पहले कहीं और मंगनी हुई थी, हम्म। फिर वहाँ से हटे, फिर लव अच्छा, मैरिज का ये सीन सीन हुआ हुआ। था। लव मैरिज के सीन में फिर जहाँ मंगनी हुई थी वहाँ पर ऑफ थोड़ी सीन हो सी गया। ऑफ सीन हो गया, फैमिली में डेथ वेथ हो गई आपने तो ऐसा ऐसा कर दिया, नहीं नहीं अब शादी होगी तो यहाँ होगी, अम्मी मैं यहाँ। हाँ, ऐसा भी कर दिया था, लेकिन ये है कि फैमिली ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, थोड़ा नहीं बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई बहनों ने भी, उन्होंने भी स्टैंड ले लिया। ठीक है। तो वी आर कश्मीरीज, हम लोग आउट ऑफ फैमिली बहुत कम करते हैं। तो सही हम है। लोग आउट ऑफ फैमिली गए और बहुत ही डेंजरस चले गए आउट ऑफ फैमिली। सही है, तो खुश हैं आप अभी? बहुत, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। एक और कश्मीरी हैं, वैसे ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, समय रैना, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कश्मीरी बड़े खतरनाक होते हैं भाई, हाँ हाँ, ह्यूमर के मामले में। बहुत खतरनाक होते हैं। ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। आर्ट डायरेक्शन या फोटोग्राफी? आर्ट डायरेक्शन। वन ब्रांड यू विल लव टू डिज़ाइन? पेप्सी। पेप्सी। ठीक है। डिज़ाइन ट्रेंड जो कि अब चेंज होना चाहिए, क्योंकि बहुत। पूरी एडवर्टाइजिंग, कौन सी एडवर्टाइजिंग? हमारी पूरी एडवर्टाइजिंग चेंज होनी पूरी है। चाहिए। ऐसा क्यों? इनोवेटिव नहीं हो रहा कुछ? यस, सेम चीज़ हो जा रही है, करे जा रहे हैं हम लोग। अनलिमिटेड बजट बट जीरो क्रिएटिव फ्रीडम, या क्रिएटिव फ्रीडम के साथ टाइनी बजट क्रिएटिव फ्रीडम। चाहिए? यस। बजट कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। यस। बड़ी बात है। लोगो रीडिज़ाइन किस ब्रांड का करना चाहेंगे? आई थिंक काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये है कि अगर Nike। मैं देखूं, नाइक। नाइकी। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आपकी जो कंपनी के ब्रांड्स हैं, केएफसी और शेल? KFC। केएफसी का। ठीक है। क्रिएटिविटी या स्ट्रेटजी? क्रिएटिविटी। अच्छा, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग या डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल। व्हाई इज दैट सो? ट्रेंड है इसलिए। ट्रेंड है, यस। लेकिन ट्रेडिशनल नहीं चल जाते कभी कभार? ट्रेडिशनल भी चलता है, लेकिन ये कि ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो AI इज टेकिंग मोर स्पेस, तो डिजिटल पे यस। अच्छा, इसी से एक सवाल आ गया। देखें, एआई आ गया मार्केट के अंदर, और जहाँ आप लोग और हम लोग जैसे लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं, वहीं एआई कहता है कोई बात नहीं जानी, प्रॉम्प्ट दो, अभी मैं तुम्हें कमर्शियल तैयार करके दे रहा हूँ। बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। जाने वाली हैं? हाँ, यू समझ आर जाए, सेइंग वाह। दिस? बिल्कुल। देखें, वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यू नेवर नो, ये ट्रू भी हो सकता है। AI ने ज़िंदगी बहुत आसान भी करी है, लेकिन पाकिस्तान पे अगर मैं आपको बात करूँ टेक्निकली तौर पे, यस, TVC कमर्शियल्स के हिसाब से काफ़ी ब्रांड्स AI पे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, तो डिज़ाइन के ऊपर एज सच इतने बड़े फॉर्मेट में AI एग्जीक्यूट होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अभी अभी उस स्टेज पे आए नहीं है पाकिस्तान पे। हाँ, हम लोग प्रेजेंटेशन वाइज, हम लोग डिजिटल वाइज, इन जगह पे AI हम बहुत यूज़ करते हैं, और कि अब ऐसा हो चुका हुआ है कि शायद डिज़ाइनर की ज़रूरत ना भी पड़े, क्रिएटिव हाँ, वाले खुद ही बना के दे दें आगे। खुद ही बना के प्रॉम्प्ट डाल के वो कर यस। दे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो है हम लोग का काम आसान करेगा, नौकरियां किसी की नहीं खाएगा, मुझे ऐसा लगता यस है। यस, नौकरी नहीं, वो तो मैंने ऐसी जोक किया आपसे, लेकिन ये है कि आसान करेगा बहुत काम। ठीक है। एस्थेटिक डिज़ाइन या फंक्शनल? फंक्शनल। ब्रांडिंग या पैकेजिंग? पैकेजिंग। पैकेजिंग क्यों मैटर करती है बहुत ज़्यादा? बहुत मैटर करती है। देखें, पैकेजिंग का मकसद ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। यस, आपका कोई कस्टमर, कंज्यूमर, कोई भी बंदा आपको उस प्रोडक्ट को होल्ड कर रहा होगा ना, तो आपको एक मज़ा कुछ और होता है कि यार ये मेरे ब्रांड को पकड़ के खड़ा हुआ है, यार ये मतलब ये बिस्किट खा रहा है, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। प्रिंट एड्स या सोशल मीडिया कैंपेन? प्रिंट एड्स। एक कप चाय या 2 कप कॉफ़ी? 1 कप चाय। 1 कप चाय। ठीक है, यू आर चाय पर्सन। यस। ठीक है। अच्छा, तुम ही तो हो जिससे सब कुछ बता दूंगा मैं, या तुम ही तो हो जिससे मैं कुछ ना कहूँ तो बेहतर है? तुम ही तो हो, मैं जिससे सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, नाइस। मैं भी शायद या सनम मोदी? दोनों में से कोई नहीं। क्यों? अच्छा चलें, सनम मोदी या दुर्र फिशा?
दुर्रफिशा। दुर्र फिशा या हानिया आमिर? दुर्रफिशा हानिया आमिर नेशनल क्रश कहा जाता है, मतलब एक तरह से। क्यों हानिया होगा आमिर लोगों का, लेकिन लेकिन आपके लिए तो ड्रीम गर्ल एक ही है, लव मैरिज अगर आपकी हुई है तो। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। खाने में क्या पसंद है, रशियन सैलेड या पुलाव? लोकल फूड, पुलाव वलाव, कढ़ाई दाल। कढ़ाई, यस अच्छा देसी फूड के शौकीन हैं आप। यस यस। ठीक है। फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट गिफ्ट? ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मतलब कुछ तो होगा कि यार मुझे ये कुछ भी अच्छा लग जाता है। मटीरियलिस्टिक नहीं है आप, हाँ कुछ भी अच्छा लग जाता कुछ भी अच्छा लग जाता है। है। यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये है। अच्छा फरहाद, लास्ट में ये आपका कैमरा है। जो लोग इस फील्ड में आ रहे हैं उनको आप क्या ऐसी सलाह या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें इस फील्ड में आने से पहले? एंड सेकेंडली, कि क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इस फील्ड के अंदर सरवाइव करने के लिए? प्लीज़ बताएं, जो एस्पायरिंग लोग हैं उनके लिए। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ना, वो दिल से करें। सही है। और जैसे मैंने अपने स्टार्ट पे भी ये बात बोली थी, इस कन्वर्जेशन के स्टार्ट पे, कि वक्त को अपने हिसाब से चलाएं, वक्त के हिसाब से ना चलें। अगर वक्त के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारे इश्यूज आपके आपके यू नो कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अपने हिसाब से वक्त को चलाएंगे ना तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम फ्रेम बचेगा। आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक फील्ड में आना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा 5-6 जगह हाथ नहीं डालें, उसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर ही रहते हुए। फॉर एग्जांपल ऐसे डिज़ाइन में अगर आप आना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन की ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। नो हाउ लेना अच्छी बात है, आपको टूल्स मालूम होने चाहिए, आपको चीज़ें मालूम होना चाहिए। और अब तो वैसे एआई आ चुका है तो अब तो बहुत चीज़ें आसान हो चुकी हुई हैं। लेकिन स्पेसिफिक चीज़ पे रहें। 4-6 जगह हाथ मारने से ना आप अपना कैरियर ख़राब करेंगे। सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है कि मेरे साथ के दोस्त जो थे, जो मुझसे अच्छे थे, वो आज कोई दूध की दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई कुछ खोल के बैठा हुआ है, और वो क्या बोलता है, ये मेरा अपना पर्सनल बिजनेस है। मैं बोलता हूँ सही है, बहुत अच्छी बात है, आपका पर्सनल बिजनेस है, बहुत अच्छी है, कमा रहे हो। लेकिन मेरे नज़दीक ना ये लोग हारे हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी एक फील्ड पे मेहनत करी, और आखिर में आके जब आप बोल रहे हैं कि यार मैं इस पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो मैं अपना बिजनेस खोल लेता हूँ। नहीं, सर्वाइव करेंगे तो आपको फिर फ्रूट्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो उस चीज़ की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल चीज़ें, सब नो हाउ करते हुए उस जगह आए जिस जगह भी आप चाह रहे हैं, चाहे वो आप टीवीसी कमर्शियल पे आ रहे हैं, डायरेक्शन पे आ रहे हैं, फोटोग्राफी पे आ रहे हैं, तो उस चीज़ की मालूमात लेते हुए आएँ और हिम्मत रखें, भरोसा रखें, फ्रूट्स आपको खुद ब खुद मिलेंगे। फ्रूट्स मिल जाएंगे। प्लस अगर आपको किसी को ये कहना है फरहाद कि थैंक यू करना है अपनी फील्ड, मतलब आपका करियर रहा है इतना बड़ा, किसी को थैंक यू करना है या किसी को एक्नॉलेज करना है या किसी के बारे में कोई राय देनी है, और अगर नहीं भी देनी तो मैं मेरे बारे में ज़रूर दे दीजिएगा, तो भी आप क्या बोल सकते हैं? ये वैसे थैंक यू करने में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे मैंने मेंशन किया था कि वो जिन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि तुम बैड ज़िंदगी में बॉस। बैड बॉस, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सबसे पहले उनका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अगर वो बात नहीं बोलते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता, या अभी जहाँ जाना है वहाँ पे भी नहीं होता। क्या एक बात है। पॉइंट वो सही है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। फिल्म बन सकती है वैसे आपकी ज़िंदगी के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है, या यार बनी वैसे या वैसे बनी हुई है। नहीं, मैं आपको सही बताऊँ, वैसे बन सकती है। सही है, हाँ, क्योंकि रोलर कोस्टर राइड रही है ना। बहुत 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 ज़बरदस्त वाली रोलर कोस्टर राइड है। और जो लोग मेरे करीबी लोग हैं ना, उनको मेरी पता है मेरी लाइफ का क्या सीन है, कहाँ कहाँ से होता हुआ आया हूँ मैं, और क्या क्या मुश्किलात देखी हैं, क्या किया है। अब जाके जारी बात है कि वो आपको पता है कि जब आप एक जगह आते हैं तो आप ना बड़े खामोश हो जाते हैं, आप सुकून वाले हो जाते हैं, आप बोलते हैं नहीं यार बस अब ज़्यादा मस्तियाँ नहीं चाहिए, हाँ, सब कुछ कर लिया हुआ सही है। है। ठीक है। तो ये है। सो थैंक यू कहना है अगर आपने किसी को, तो प्लीज़ आपके नहीं पास नहीं, है जैसे मैंने मौका। मेंशन किया थैंक यू तो काफ़ी सारे लोगों को कहना है, लेकिन ये है कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थैंक यू आपका, अरे कि सर, आपने इधर यहाँ नहीं पर नहीं मैं, बुलाया, थोड़ी सी इज्जत दी हम गरीबों को। नहीं नहीं, और मुझे तो मज़ा आया ये पॉडकास्ट करके। मेरा ख्याल में सबसे बड़ा पॉडकास्ट में से यही होगा मेरा, क्योंकि मैं नॉर्मली जो है ना कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट रखूँ, लेकिन जो गेस्ट के हिसाब से होता है, तो जिन गेस्ट के साथ मुझे मज़ा आता है मैं उनके साथ लंबी गुफ्तगू भी कर लेता नहीं, मैंने अभी काफ़ी सारी चीज़ों में जिप किया हुआ है, इसलिए बोल हूँ। रहा अच्छा, हूँ। अच्छा।
नहीं नहीं, है, थैंक यू ठीक सो है। मच फॉर कॉलिंग मी। नहीं नहीं, और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, मेरे लिए ऑनर की बात है, हमारी टीम के लिए ऑनर की बात है। थैंक यू, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, मैंने खुद सीखी हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। वैसे भी आपके सेमिनार्स में अटेंड करता रहता हूँ वक्तन ब वक्त, सो ये है। सो थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग।